चलिए दोस्तों, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। आज बहुत शानदार अल्टीमेट सेशन होने वाला है। दादा को इनवाइट करेंगे, उससे पहले मिश्रा सर को सुनते हैं। फिर दादा को मैं इनवाइट करूंगा, क्योंकि आज कुछ नया होने वाला है दोस्तों। हमारी कंपनी ने कुछ नया कैंपेन निकाला है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दादा देंगे। वेलकम मिश्रा सर। दादा अभी आए नहीं है, तब तक आप कंटिन्यू करिए। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, थैंक यू सभी को। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार आप लोग का सेशन चल रहा है। और कल मैं थोड़ा एकदम अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना था प्रोग्राम में, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया। बीच में आया लेकिन नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया। और आज भी मेरे को जाना था, लेकिन मैंने साथी को बोला कि भाई, सुबह का जूम मैं अटेंड नहीं करूंगा तो मैं किसे कैसे दूसरे को बोलूंगा कि आप लोग अटेंड करो। तो जो भी प्रोग्राम है तुम 9 बजने के बाद ही रखिए, मैं पूरा सेशन सुनूंगा। मेरा रूल है, पहले आपको बताया नहीं था इसलिए आपने रख लिए। अब मैं क्लाइंट को निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन कभी भी मेरा टाइम 7 से 8 आप किसी दूसरे के लिए नहीं रखो। ये मेरा टाइम है, वो मेरा काम है। मैं पहले 7 बजे जाऊंगा जूम पे। जूम खत्म होने के बाद हम कहीं जा सकते हैं, उससे पहले नहीं क्या है। बात है। आज थैंक यू सर, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल हम सबका ये दायित्व है कि हम अगर नहीं सीखेंगे, हम अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, तो दूसरे को बोलने का कोई अधिकार हमारा नहीं। और खान साहब, मेरे को कोई कल व्हाट्सएप मैसेज किया था, मैंने देख जी रहा सर। था, समय तो नहीं था। लेकिन एक सुंदर डायलॉग उन्होंने मेरे पास भेजे थे। मेरा एक दोस्त है, और वो खुद मेरे को भेजे थे कि जब मैं पढ़ रहा था तब दुनिया दुनिया को बता रहा था। जब मैं पढ़ रहा था तो दुनिया को बता रहा था। जब मैं खुद को पढ़ा तो चुप रहा। जब मैं पढ़ रहा था, दुनिया को बता रहा था। जब मैं खुद को पढ़ा, तब मैं चुप रहा। हम खुद को पढ़ना चाहिए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कितना अनुशासित हूँ, मैं कितना अनुपालन कर रहा हूँ, मैं कितना अपने काम को सम्मान देता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ मेरे ऑफलाइन से, वो बड़ी बात नहीं। ऑफलाइन हमसे क्या चाहता है, हमारा अपनों के लिए हम क्या कर रहे हैं। जब खुद को पढ़ेंगे तो चुप हो जाना पड़ता है, क्योंकि सारे खमियां, सारे कमियां, सारे अवगुण हमारी अंदर है। हम दुनिया को सुधारने के लिए चले रहे हैं, तो बात अलग है। तो हम अगर नियम नहीं मानेंगे तो दूसरे को कैसे बोलेंगे कि आप लोग नियम मानो। उसी सिलसिले में मैंने सुबह ही सभी साथियों को बोल दिया कि 7 से 8 मेरा कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा, मैं जूम में ही रहूंगा। क्योंकि हर किसी को मैं बोल रहा हूँ कि जूम अटेंड करो, जूम अटेंड करो, और मैं खुद ही जूम में नहीं रहूंगा, तो ये तो गलत होगा। तो एक आदर्श के साथ हमको जीना है, एक सिद्धांत के साथ हमको जीना है। ये जूम जो चल रहा है, ये हमारा ये है, तो हमें ही पार्टिसिपेट करना है। मैं कल दिन भर के यही अफसोस के साथ रहा कि यार मैं आज जूम नहीं अटेंड किया, मैं आज जूम नहीं अटेंड किया। एक दिन अटेंड ना करने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन मन में अफसोस होता है। यही हमारी काम को प्रगति देता है। एक दिन डेमो पे नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम ऐसे सोच लेते हैं। होता है, एक दिन टीम मेंबर के साथ, टीम लीडर के साथ बात नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है। जब खुद को एनालिसिस करेंगे, क्या मैं बाकी डेस्ट्री का लायक लीडर हूँ, क्या मैं एक्चुअली इंटरनल चेंजिंग लाना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए, एज ए लीडर हमें क्या सीखना चाहिए, ये सबको हमको चेंज करना पड़ता है। बहुत शानदार दादा को जो अनुभवी बात आ रहा है, प्रधान सर का जो एक्सपीरियंस लीडरशिप का क्वालिटी आ रहा है, वो सब कहाँ मिलेगा हर रोज। हम लकी है, बाहर की दुनिया में कोई ऐसा टक्कर देने वाला, टक्कर छोड़ो यार, देखने के लिए मन नहीं कर रहा है। तो हम सब अभी
जूम में आ रहे हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नए साथियों के साथ मिलने के लिए। यही तो हमारा वार्क है, यही तो हमारा एथिक्स है, सिद्धांत है कि मैं नए लोगों से मिलूं, नए लोगों से बात करूं, मेरा जो भावना है लोगों के साथ शेयर करूं, लोगों को भावना को भी कदर करूं। तो इस सब के बीच एक ही चीज है, हम खुद क्या कर रहे हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं मेरा अपलाइन आकर ऐसा ऐसा कर दे, मेरा टीम लीडर सब ऐसे करे, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं। अगर हम खुद चेंज नहीं करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि हमारा साथी लोग चेंज हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल, प्योर इम्पॉसिबल। और मैंने एक ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी का पढ़ रहा था। एक छोटा सा उदाहरण रखूंगा खान साहब, आपको समझ में आएगा। तो उनके यस सर, पास यस सर। एक पिताजी आए, एक परिवार आ रहे थे, हर कोई आ रहे थे, जैसे हम दादा को मिलने के लिए जा रहे हैं, उस समय गांधी जी को मिलने के लिए कुछ परिवार, अ, ज्यादातर लोग आते थे अच्छे व्यक्ति बोल के। और जब वो आए तो उन्होंने बातचीत करते हुए महात्मा गांधी जी को रिक्वेस्ट किए कि सर, मेरा बेटी बहुत चीनी खा रहा है, मीठा खा रहा है, आप उनको थोड़ा बोल दीजिए, और वो आपको बहुत मानता है, आप बोल देने से वो मीठा नहीं खाएगा। तो गांधी जी बेटी को देखे, छोटा सा गुड़िया बेटी था, 6-7 साल का। बोले आप एक हफ्ता के बाद आइए। एक हफ्ता के बाद वो व्यक्ति अपने बेटी को लेकर फिर से गांधी जी के पास आए। तो गांधी जी बातचीत करते हुए बेटी को बोला कि बेटी, गुड़िया तू एक काम कर, तू मीठा अब आज से खाइए मत। मीठा खाओगी तो आपका तबीयत बिगड़ जाएगा, आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यू आएगा। और खुशी खुशी में वो गुड़िया राजी हो गया, और ठीक है बापूजी, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आज से छोड़ दूंगा। अब दोनों बाप बेटे चले गए। गेट के पास जाते हुए उस भद्र व्यक्ति को मन में ये ख्याल आया, यार इतना छोटे से बात के लिए मेरे को 7 दिन के बाद क्यों बुलाए। और वो विचार उनको आंदोलित किया। वो फिर वापस आया बापूजी के पास। बापूजी क्षमा चाहता हूँ, एक प्रश्न मन में आया, इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ। बापूजी बोले पूछो क्या है। जैसे दादा बोलते हैं पूछो क्या है, क्या चाहिए, ऐसे उन्होंने भी बोले कि मैंने हाँ पूछिए क्या चाहिए ना बापूजी। उस दिन मैंने बोला कि आप मेरे बेटी को बोल दीजिए कि मैं मीठा, वो मीठा ना खाए, लेकिन आप बोले कि 7 दिन के बाद आइए मैं बताता हूँ। बस 7 दिन के बाद भी तो वही बात बताए, तो उसी दिन क्यों नहीं बोले। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट वहीं से शुरू हो गया। उन्होंने बोले कि मैं जब खुद मीठा खा रहा था तो मैं कैसे दूसरे को एडवाइस करूंगा, फिर सत्य का वैल्यू क्या रहेगा। मैंने इस 7 दिन में एक बार भी मीठा नहीं लिया था। जब मैं अनुशासित हो गया, मीठा के बगैर जीने रहा, तो मैं किसी को एडवाइस किया कि वो मीठा के बिना भी चल सकता है, वो मीठा शरीर के लिए हानिकारक है। मैं जब खुद अनुपालन नहीं करूंगा, दूसरे को बोलने का क्या हक है। उसी विचारधारा को मैं हमेशा अपने जीवन का एक रूल बना दिया। मैं जो नहीं करूंगा, मैं दूसरे को क्यों बोलूंगा। जब हम 7 बजे जैन जूम पे ज्वाइन नहीं करेंगे, तो दूसरे को क्यों बोलेंगे, और बोलने का क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो वही पॉलिटिकल लीडर लोग जैसे हवा हवा की बात चलता है, ऐसे वाला बात हो गया। तो हमें खुद को चेंज करना है, हमको खुद रेडी होना पड़ेगा। जैसे डेमो के लिए हम एक्साइटेड होकर रेडी होते हैं, वैसे जूम के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। डेमो तो दूसरे को बोलने के लिए, लेकिन जूम तो हम खुद को सीखने के लिए। वही काली मेरा जो दोस्त भेजा था, मैं जब पढ़ रहा था, दुनिया को बोल रहा था, और जब खुद को पढ़ा तो मौन हो गया। वही बात आ रहा है, आत्म अनुसंधान करना पड़ेगा हमें। क्यों, हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही टोपी पहनने वाला काम बताया करेंगे, या खुद दिल पे लेकर करेंगे। इस चीज के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। दादाजी आगे, थैंक यू हम दादा सर, को थैंक सुनते यू, हैं। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम दादा। दादा का स्वागत करो दोस्तों चैट बॉक्स में। सुबह सुबह आ गए दादा, लेट नाइट सोए उसके बाद भी। थैंक यू दादा, वेलकम।
गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वाह, सुप्रभात। दादा सुन पा रहे? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप मेरे को होस्ट कर देना सर, और आप होस्ट हो जाना। मैं कुछ शेयर करना पड़े तो शायद वो होगा नहीं तो। यस दादा, मैं आपको होस्ट कर देता हूँ। आप बनाएंगे मेरे को हाँ, होस्ट? आपको मैं को होस्ट को बना होस्ट देता करेंगे? हूँ। यस जी, यस। मैं कर देता हूँ। यस दादा। नमस्कार सभी को। और कर दिया दादा, आपको होस्ट बना दिया मैं। हाँ, आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ इधर। यस। थैंक यू दादा, वेलकम। सर, 2 मिनट होल्ड करते हैं। एक कुछ फाइल आई है, उसको सेव कर लेते हैं। एक नया। नमस्कार सभी को। कल सारी मीटिंग्स हमारी क्लाउड पर रिकॉर्ड हो रही हैं, तो एक नया कैंपेन आया है। कल ही मेल आया है। और ये कैंपेन जो है, ये इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। काफी जबरदस्त कैंपेन आया है। यहाँ पर 392 लोग हैं, रिकॉर्ड भी सब हो रहा है। तो अब ये कैंपेन जो पुराने जो चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे। जैसे पुराना कैंपेन कौन सा चल रहा है, अगर आप एक हफ्ते में 3 मशीन बेचते हो, है ना, तो आपको जो है 3, अगर आप डायरेक्ट मशीन बेचते हो एक हफ्ते में, तो आपको जो भी कमीशन आना है वो तो आएगा ही। उसके अलावा मशीन का जो एमआरपी है, तो एमआरपी से में से जीएसटी हटा देंगे, तो जो भी उसका कीमत निकलता है बिना टैक्स के, उस कीमत समझो किसी मशीन का कीमत 297 है, या किसी मशीन का कीमत 311 है, तो उसमें से 40-45 हज़ार रुपये अगर टैक्स को माइनस कर देंगे, तो वो जो अमाउंट है उसका 8% आपको मिलेगा। ये स्कीम चल रहा है। और ऐसी दूसरी भी बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, लेकिन अभी जो स्कीम आई है नई, ये काफी चौंकाने वाली स्कीम आई है। तो ये जो स्कीम है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ये स्कीम क्या कह रही है? जो नया जो कॉन्टेस्ट आया है, तो सभी को ये विजिबल है स्कीम? यस दादा, दिख रहा है दादा। तो इसमें पार्टिसिपेशन की शर्त क्या है? ये कि 2 मशीनों के लिए स्कीम आई है। जो भी इंसान SD 501 या SD 501 प्लेटिनम ये अगर बेचता है, तो इसको कौन बेच सकता है? कोई भी बेच सकता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जिसका टोकरी आईडी है। कोई भी इंसान अगर डायरेक्ट बेचता है एक मशीन, तो उसको 5 का काउंट मिलेगा। और मतलब ये जो है रैंक प्रमोशन के लिए स्कीम आया है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लें। अगर मैं 1A हूँ या मैं 0A हूँ, मतलब मैंने कोई मशीन बेचा ही नहीं है, तो जैसे ही मैं पहला SD 501 या प्लेटिनम बेचता हूँ, जब तक स्टॉक है तब तक ये स्कीम चलेगा। स्टॉक अगर फरवरी में खत्म हो गया, तो फरवरी में ही ये स्कीम चला जाएगा आपका। तो जैसे ही मैं पहला मशीन बेचता हूँ, मुझे 5 मशीन का काउंटिंग मिलेगा। मतलब अगला मशीन जो है, मैं सीधे जो है 1A, 1A के बाद 2A खुलता है, तो मैं 1A के बाद सीधे 2A खोल सकता हूँ। फिर अगर मैंने 2A खोला, तो फिर मुझे जो है, मतलब मैंने पहला डायरेक्ट मारा 1A, उसके बाद मुझे 5 मशीन का काउंटिंग मिला, तो मैंने सीधे 2A खोला। 2A खोलने के बाद मुझे फिर 5 मशीन का काउंटिंग मिला। तो मेरा टोटल मशीन तो 2 गया है, कमीशन मुझे 2 मशीन का मिलेगा, लेकिन मेरा काउंटिंग 10 हो गया। तो अगर मैं तीसरा डायरेक्ट मार सकता हूँ, 11वीं मशीन 3A, मतलब 3 मशीन में मैं 3A बन सकता हूँ। अब 3A बनने के बाद मेरा काउंटिंग
मुझे कमीशन तो 3 ही का मिलेगा, लेकिन मेरा काउंटिंग हो गया 15, है ना। ये स्कीम सिर्फ इन 2 मशीन्स के लिए ही है। अब उसके बाद फिर मैं एक 3A खोलता हूँ, तो फिर मुझे कमीशन 3A का मिलेगा, लेकिन मेरा काउंटिंग हो गया 20, तो मैं सीधे अब 4A का खोल सकता हूँ। मतलब 1A 2A 3A 3A आपका 4A, मतलब 1A 2A 3A 3A। अगर मैं इस प्रकार से खोलता हूँ 1A 2A 3A, तो मैंने 4 मशीन बेचा है, तो 5वीं मशीन में जो बेचता हूँ वो मैं सीधे जो है मैं 4A हो जाऊंगा। मतलब मैंने बेची कितनी, 4 मशीन, और मुझे काउंटिंग मिली जो है 20 मशीन की। तो मेरी जो 5वीं मशीन है वो मैं वो 4A लेग में लगा सकता हूँ। और इसी प्रकार ये पूरा स्कीम है फरवरी के लिए, है ना। और अगर ऐसे ही मैं करता रहा तो 10 मशीन के बाद मैं सीधे 5A हो जाऊंगा, क्योंकि 10 मशीन बेची है मैंने, 10 मशीन का कमीशन मुझे मिलेगा। 1A 2A 3A 3A 4A, फिर 4A 4A 4A, आने वाली 5 मशीन, और उसके बाद मैं हो जाऊंगा सीधे, मैं 10 मशीन की मुझे मिलेंगी 10 इंटू 5, 50 मशीन का मुझे काउंट मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा। तो मैं सीधे फिर जो है 11वीं मशीन से मैं 5A हो जाऊंगा। इतना सुंदर स्कीम ये आया है। तो और स्कीम चलेगा फरवरी में। अब समझो इसमें फैसिलिटेटर लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें आप रैंक प्रमोशन के लिए स्कीम निकाला गया है। समझो कोई आदमी 90 मशीन पे है, तो जैसे ही वो 91 मशीन डायरेक्ट मारेगा उसका काउंटिंग हो जाएगा 95। जैसे ही वो दूसरी मशीन मारेगा उसका तो 2 ही मशीन मारी, उसका काउंटिंग हो जाएगा 100। तो अगर उसके डॉलर 3 लाख हैं तो उसको 10 मशीन अब बेचने की जरूरत नहीं है, वो 2 मशीन बेचेगा, और 2 मशीन में वो हो जाएगा 6 से। फिर वो 6 से सेल लगा सकता है, वो 6 से हो सकता है। मतलब किसी को अगर 10 मशीन चाहिए और 6 से के लिए 11वां सेल चाहिए, तो वो मात्र 2 मशीन में 6 से हो जाएगा, अगर उसका 90 काउंटिंग है, अगर उसका 3 लाख डॉलर है, और तीसरी मशीन लगा के वो हो जाएगा आपका 6A। तो ये जो पूरा स्कीम आया है, अब इसमें कौन कौन पार्टी, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब समझो मेरे नीचे कोई इंसान आता है टोकराई, तो टोकराई अगर पहला सेल करता है तो उसका भी 5 सेल काउंट होगा, मेरा नहीं होगा, है ना। डायरेक्ट स्पॉन्सर का 5 काउंटिंग मिलेगा। ये सिर्फ 2 मॉडल्स के लिए रखा गया है, SD 501 SD 501 PT। तो ये बहुत अच्छा स्कीम आया है। 10 मशीन बेच के हम 5A बन सकते हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, जो नए आए हैं। अब समझो इसमें कोई 5A है, 50 मशीन पे है, तो अगर वो 5 डायरेक्ट मारता है तो सीधे उसका काउंटिंग हो जाएगा 75 लेकिन कमीशन उसको सिर्फ 5 मशीन का ही मिलेगा, क्योंकि बेची तो उसने एक्चुअली 5 ही मशीन है, लेकिन वर्चुअल काउंटिंग उसको 25 मशीन का मिल रहा है। तो इस तरीके से ये प्लान डिजाइन किया गया है। इसमें फैसिलिटेटर लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं, लेकिन इसमें फायदा डायरेक्ट स्पॉन्सर को ही होगा। समझो मैंने 5 मशीन लगाई तो मुझे 25 मशीन का काउंटिंग आया, लेकिन मेरे जो ऊपर है उसको कोई 25 का काउंटिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। तो उसको तो 5 का ही काउंटिंग आएगा। जो भी कमीशन मेरे पास आएगा 8 पॉइंट में, वो जो भी पाई हुए हूँ, तो मेरे पास आएंगे 65 और ऊपर चले जाएंगे 3 पॉइंट। इस तरीके से ये नया कॉन्सेप्ट आया है। ये कैंपेन फरवरी मंथ के लिए आया है। ये 1 फरवरी से ये मान्य किया गया है। मतलब आज तारीख है 5, तो ये 5 दिन ऑलरेडी इस कैंपेन को हो चुके हैं, कल मेल आया है। सो ये प्रमोशनल कैंपेन है, कोई भी इंसान इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, टोकराई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। डायरेक्ट स्पॉन्सर इसमें शब्द यूज किया गया है ना, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है एलिजिबल एलिजिबल ओनली टू द डायरेक्ट स्पॉन्सर, है ना। तो बाकी जो स्कीम्स चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी, और ये भी चलता रहेगा, है ना। मतलब डबल डबल टिबल टिबल फायदे हैं। अब जैसे कोई चीन डायरेक्ट बेचता है तो वो स्कीम अलग चल रही है, अगर 1 हफ्ते में ये अलग चल रही है, ऐसी मल्टीपल जो है स्कीम्स इसमें चल रही हैं। सो ये अगर समझ में आई होप ये समझ में आया होगा। ये क्लियर हुआ है क्या सभी को? तो चैट बॉक्स में जो है यस टाइप करें। हो गया है ना, यस, हो गया है, सभी को हो गया है, हो गया है सभी को। तो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको फिर लेने की कोशिश करते हैं। यस, ऑलमोस्ट जो है
हो गया है, ऑलमोस्ट लोगों को क्लियर हुआ है। तो चैट में कुछ क्वेश्चन आए हैं क्या, तो देखते हैं। हाँ, ये जो है स्कीम आ चुका है। ये जितना स्टॉक उनके पास बचा है अभी, उसको क्लियर करने के लिए ये किया गया है, क्योंकि अब ये लोग अलविदा कर रहे हैं SD 501 को। तो इसलिए उसको एक स्मार्ट, कहते हैं ना कि अपन जब कोई रिटायर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फेयरवेल देते हैं। तो ये एक प्रकार का फेयरवेल है। ये जो स्कीम है, इसमें अब आपको ये मिल जाएगा। जो अवेलेबल नहीं है उसको छोड़ दें, जो अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। अगर आप SD 501 नहीं मिल रहा है तो प्लेटिनम सिलेक्ट करेंगे, जितना उनके स्टॉक में है उतना वो लोग देंगे। स्टॉक अगर खत्म हो गया तो, लेकिन दो अगर इन्होंने किया है तो जब आप जाके देखेंगे आज, तो आपको SD 501 मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो ये स्कीम प्लेटिनम पे भी है। ठीक, तो ये सभी चीजों पे स्कीम है ये। दादा मैं ऑलरेडी लॉगिन कर दिया हूं, तो हाँ मिल जाएगा। अगर आपने 1 तारीख को से स्कीम स्टार्ट हुआ है, अगर आपने कोई 1 तारीख को डायरेक्ट मारा है तो आपको काउंट मिलेगा 5 का। ओके, ठीक है। तो 6A का बोनस भी आएगा क्या? 6A का बोनस 90 के बाद 3 मशीन करने से आपको काउंटिंग मिलेगा। बोनस के लिए क्या कंडीशन है, आपका उतना सेल होना चाहिए। सेल नहीं हुआ है ना, तो आपको उसी वहां तक पहुंचा दिया गया है। जैसे किसी का सेल नहीं हो रहा है तो वो 2 सेल 90 के बाद मारते हैं, 91 92, और सीधे वो आपका ले लेगा, 6A का टाइटल ले लेगा। लेकिन टाइटल बोनस के लिए एक्चुअल सेल होना जरूरी है। डाउनलाइन को ये 5 पॉइंट मिले तो अपलाइन के पॉइंट नहीं होगा ना। ये डायरेक्ट सेलर के लिए है, डायरेक्ट जो स्पॉन्सर है। मैं अगर डायरेक्ट मारता हूं तो 5 मशीन तो मुझे 25 का काउंट मिलेगा। मेरे अपलाइन को तो जो डायरेक्ट जितनी मारी 5 मारी है उसको तो 5 का ही कमीशन आएगा, उसको नहीं मिलेगा ये, है ना। तो अगर आपको बोनस चाहिए तो बोनस तभी मिलेगा जब हम 10 करेंगे। लेकिन आपको अगर टोटल आपका वो हो चुका है, 3 लाख आपका हो चुका है आपका डॉलर, तो आपको ये 2 मशीन करके 90 के बाद आप सीधे तीसरा मशीन करके 6 से सेल मार सकते हैं। तो ये किसके लिए है, बेसिकली ये 5A के लिए है। समझो कोई 50 मशीन पे अटका है, 60 पे अटका है, तो 5 मशीन बेचेगा तो सीधे उसका उसको टोटल वहां तक पहुंच जाएगा उसका, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये जो है आज का, SD 501 बंद हो गया है, लेकिन स्कीम आया है। हो सकता है कुछ स्टॉक में बचा हो, तो उसके लिए उन्होंने स्कीम निकाला है, लेकिन प्लेटिनम अवेलेबल है। स्टॉक में है कि नहीं ये तो आपको जब आप लॉगिन करेंगे तभी पता पड़ेगा। ऑलरेडी, हाँ ठीक है, ऑलरेडी हो गया है। तो जिन जो भी 1 तारीख को जिसने भी डायरेक्ट सेल मारा है एक, तो वो, और अगर समझो वो बने हैं, तो सीधे अब 2A खोल सकता है ना, ये समझ लेना आप। सो 6A का बोनस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। ये 6A का बोनस के लिए तो आपने को काउंटिंग करनी पड़ेगा। तो काउंटिंग 5 की होगी, पेमेंट 1 पॉइंट का ही आएगा। यस, बिल्कुल। सो ये शानदार ऑफर है, इसमें रैंक प्रमोशन के लिए है, 1A के लिए। हाँ, वह कोई भी कर सकता है, 1A भी कर सकता है, कोई भी इसको कर सकता है। आप उसी को काउंटिंग दे रहे हैं, एक एक का 5 कमीशन नहीं देंगे। 5 मशीन का, 1 मशीन बेची है तो एक का ही कमीशन आएगा। ऑनलाइन FB लिंक भेजिएगा। ऑनलाइन FB लिंक भेजते हैं। एक्चुअली लोग लेट आए हैं, और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ले लेते हैं यहाँ पर। 500 फुल हो गया है दादा। ये सुपर ऑफर है, सही बोला गोपाल झरबड़े जी ने। भरत विश्वकर्मा जी कह रहे हैं आप हमको मशीन बेचना सिखाएं। मशीन बेचना जो है, आप पानी, सोशल मीडिया, आपके लोग, आपका व्हाट्सएप स्टेटस, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, यही चीजें होती हैं जो मशीन को हम
जब तक शेयर नहीं करेंगे उत्पाद, जब तक बिकेगा नहीं, जिस पे कल भी हमारा बात हुआ था। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कुछ खरीदना नहीं चाहता है ना। तो उसका जब इच्छा होता है तब वो खरीदता है, उसको प्रेरणा, उसको लगता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है तो वो खरीदता है। तो कोई भी चीज तीन कारण से बिकती है, FAB टेक्निक, है ना। फीचर, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। मेरे मशीन के फीचर क्या है? तो एक ही तरह का पानी दे रहा हूँ और मशीन 7 अलग अलग तरीके के पानी दे रही है, ये इसके फीचर्स हैं, है ना। ये अल्कलाइन पानी दे रही है, एसिडिक पानी दे रही है, ये ब्यूटी वाटर दे रही है, ये रोटी सब्जी बनाने का पानी दे रही है, पेस्टिसाइड हटाने का पानी दे रही है, ये 2.5 pH का पानी दे रही है जो एक डिओड्रेंट है, जो बैक्टीरिया किलर है। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटर पानी दे रही है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन स्टीलर पानी दे रही है। जो घाव होते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको मारना है तो 2.5 pH का पानी। और अगर शरीर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, वोल्टेज कम हो रहा है, तो 9.5 pH का पानी। तो ये हो गए इस मशीन के फीचर्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, है ना। अगर इसके एडवांटेजेस क्या, अगर अल्कलाइन पानी में अगर पीता हूं तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? तो एडवांटेजेस ये होंगे कि मेरे ऑर्गन्स जो हैं, एक्सेसिव जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट जनरेट होना कम हो जाएंगी। उनका वोल्टेज अगर माइनस में हो जाएगा प्लस की जगह, तो ऑर्गन सुचारू रूप से काम करने लगेंगे। तो ये होगा इसका एडवांटेजेस, है ना। कोई भी चीज तीन कारणों से बिकती है, फीचर, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स। तीसरा हो गया बेनिफिट्स। अगर मेरी बॉडी को नेगेटिव वोल्टेज गया तो इसका बेनिफिट क्या होगा? मेरे अंदर ट्यूमर ग्रोथ नहीं होगा, मेरे अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, मेरा जो सेल्स के जो दरवाजे हैं वो खुलने लगेंगे, तो शुगर सेल्स के अंदर जाने लगेगा, तो मेरा डायबिटीज जो है वो रिवर्स होने लगेगा। मेरे को अगर हेयर फॉल हो रहा है, ब्लड मेरा बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, वो पतला हो जाएगा। ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो गया है तो जो है वो मोटा हो जाएगा। दोनों काम होंगे। होमोस्टेसिस होगा, वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो कम हो जाएगा, वजन कम है तो बढ़ने लग जाएगा। मोटापा, एसिडोसिस, और ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD की समस्याएं, हेयर फॉल की समस्याएं, ये जितने भी ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, चर्म रोग, लीवर की खराबी, लीवर में सूजन, लीवर में कड़ापन आना, ये जितनी भी बीमारियां हैं जिसका कारण होता है शरीर का संतुलन डिस्टर्ब हो गया है, शरीर जो है असंतुलित हो गया है। तो इस पूरे असंतुलन को जो है अच्छे पानी से ठीक किया जा सकता है। ये इसके बेनिफिट्स हो गए। तो जो फैब टेक्निक जो होती है ना आपका, FAB टेक्निक, फीचर, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, ये तीन चीजें अलग अलग जब हम इसके नोट्स बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और लोगों को बताएंगे ये बेनिफिट मिलेंगे आपको ऐसा पानी पीने से, तब जो है इंसान आपके पास आता है और हम इस मशीन को सेल कर पाते हैं, बुक कर पाते हैं। तो ये तीन ही टेक्निक्स हैं जिस कारण से ये मशीन या कोई भी उत्पाद बिकता है। क्योंकि ये कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ये कोई एसेसरी नहीं है। जैसे कार में पहिया जो है उसके ऊपर व्हील कैप लगता है, तो व्हील कैप जो है वो एसेसरी है, वो नहीं भी लगा तो गाड़ी चलेगी, लेकिन पहिया नहीं हुआ तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो पहिया जो है वो नेसेसरी है। तो ये इंसान, ये कोई विलासिता की चीज है क्या पानी? नहीं नहीं, ये आवश्यकता की चीज है। आवश्यकता है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हजारों मशीनें लगाई गई जापान में और मरीजों को फायदा होने लगा, तब जाके जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड हेल्थ वेलफेयर ने इसको सर्टिफिकेट दिया 13485 का इंटरनेशनल की। ये एक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है और मेडिकल कंडीशंस में जो है ये आप इस डिवाइस को जो है अगर यूज करते हैं तो ये आपको जो है बहुत फायदा देगा, मतलब आपके मेडिकल चैलेंजेस को रिवर्स करेगा। सो अब यहाँ पर बात हुई कि कैसे बेचें, तो उसको बेचने के लिए कंपनी का फिलोसफी भी समझना पड़ेगा। तो कंपनी का जो फिलोसफी है वो क्या है कंपनी का, लेट अस अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द कंपनी। उसके बाद हम वापस से, हमारा 7:52 तो हो ही गए हैं। फिलोसफी क्या है कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका फिलोसफी जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो फिर परेशानी होती है। तो व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ एनर्जिक? देखो कितना खूबसूरत है। हर आदमी को पैसा दिया जा रहा है, जिसको रैंक चाहिए उसको रैंक दी जा रही है, मतलब मदद की जा रही है, इंसान को सपोर्ट किया जा रहा है ना। तो ये जो सपोर्ट होता है वो आपको तो फिलोसफी समझना बहुत जरूरी है कंपनी का। फिलोसफी ऑफ द कंपनी, तो फिलोसफी समझते हैं क्या है? कंपनी तीन फिलोसफी पे ही काम करती है। ट्रू हेल्थ सबसे पहला इनका जो मुख्य फिलोसफी है। उसके बाद उसके तीन पार्ट्स हैं। हेल्थ कौन कौन सा चाहिए आपको? तो फिजिकल हेल्थ चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए।
तभी जाके जो है आपका मन स्वस्थ रहेगा, मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि शरीर और मन साइकोसोमेटिक है। अगर शरीर खराब हो गया तो मन खराब हो जाएगा, मन खराब हो गया तो शरीर खराब हो जाएगा। दोनों में से एक भी अगर खराब है, बिगड़ा हुआ है, तो उसका असर दूसरे पे पड़ेगा। मन खराब है, डिप्रेशन है, अवसाद है, तो शरीर भी कहीं ना कहीं रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दो फिलॉसफी। तीसरा, अगर शरीर और मन स्वस्थ है तो आप जो है इनकम जो है आपका बढ़ जाएगा। आपका पैसा जब बीमारी में खर्च नहीं होगा तो वो सकारात्मक चीजों में खर्च होगा, जैसे रिचनेस की ओर आप जाएंगे, वेल्थ की क्रिएशन की ओर आप चले जाएंगे। तो आपका जो तीसरा चीज है, क्योंकि आपको वैराग्य तो लेना नहीं है अभी, तो आपको जो है कमाना है, कमा के छोड़ना है ना। जितने भी लोग हैं उन्होंने कमाया है ना, तेन तकते न भुंजिता, जिन जिन्होंने भोगा है उन्हीं ने त्यागा है। तो पहले तो आप कमाएंगे, उसके बाद आप चैरिटी करेंगे, है कि नहीं? पहले दिन से तो नहीं करेंगे, जब कुछ होगा तभी तो देंगे किसी को। सो ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू मेंटल हेल्थ, ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ, यही कंपनी की फिलोसफी है। कंपनी हेल्थ पे ही काम करती है, और इन तीनों हेल्थ के अलावा चौथी हेल्थ होती ही नहीं है ना। ये तीन हेल्थ, इसके बाद फिर मोक्ष, साल्वेशन, ये आप सब कुछ छोड़ के जो है चले गए। सो वो जो है चौथी अवस्था है। वो तो पहले ये तीन अवस्था को प्राप्त करता है इंसान, उसके बाद चौथी अवस्था में जाता है, ट्रस्ट खोलता है, दान करता है, आश्रम खोलता है, जो है निर्माण करता है मंदिर का, मस्जिद का, और जो है पब्लिक के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ युवाओं के लिए करने की कोशिश करता है। कुछ कबड्डी मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, कुछ ट्रॉफी चल रही है तो वहां डोनेट करता है। ऐसा इस प्रकार से इंसान आगे बढ़ता है। तो ये तीन फिलोसफी कंपनी की है। उसके बाद ही चौथी फिलोसफी आती है। तो बार बार यहाँ देखिए एनर्जी की साइड से चीजें ली गई हैं। रियलाइजिंग ट्रू हेल्थ अराउंड द ग्लोब, मतलब हम हर जगह कंपनी की पॉलिसी सेम ही है कि आपको जो है ट्रू मेंटल हेल्थ, ट्रू फिजिकल हेल्थ और ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ, ये जो फिलोसफी है। तो ये तीन बेसिक पे कंपनी काम करती है कि तीनों अगर सुधर जाए तो इंसान जो है धनवान बन जाएगा, और जब वो धनवान बन जाएगा तो वो जो है समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो बहुत अच्छी फिलोसफी पे कंपनी काम करती है, इसलिए बार बार इस प्रकार की चीजें, आयोजन आते रहते हैं। सो बार बार आप साइट पे जाएंगे, ये एनर्जी की साइट से सारा लिया गया, energetic.co.in। तो ये बताते हैं कि हमारी तीन प्रकार की फिलोसफीज हैं। उसके बाद हमारे पास अनेक प्रकार के सर्टिफिकेशन है, 9001, 14001, और आपका 13485 है ना, ये सर्टिफिकेट्स हैं। गोल्ड सील सर्टिफिकेशन हमारे पास है कि पानी ये बहुत अच्छा है, कभी भी नुकसान नहीं करेगा। तो ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे, इसको हम अगर डिटेल में स्टडी करते हैं हिंदी में, तो ये सब के सब कंपनी के पास है। कंपनी एक मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर है, और कंपनी का जो पूरा लाइसेंस है इसके लिए, कंपनी इसको मार्केट भी कर सकती है, इसको बेच भी सकती है, और इसको बना भी सकती है। दोनों के ही प्रमाण पत्र कंपनी के पास मौजूद है। 8 पॉइंट प्लान जो है उसका भी प्रमाण पत्र है, जो 8 पॉइंट प्लान वो भी पेटेंटेड है कंपनी का। तो जो अगर जिसको भी मशीन बेचना है उसको ये सब जानकारी होना चाहिए कि एनर्जी इंडिया एक्चुअली वो किस चीज का आपको प्रॉमिस करता है, कि एनर्जी इंडिया इज कमिटेड टू द हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये जो मशीन उन्होंने बनाई है, इसमें बहुत सारी चीजों का, स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है, सेफ्टी का, सुरक्षा का, ताकि जो है किसी को भी इस मशीन के पानी से कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो ISO 9001 जो है ये क्या है? इसका मतलब है कि संस्था का गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम जांचा परखा ऑडिट किया गया है। इसे आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया है कि संस्था का सिस्टम जो है ये जांचा परखा है। और जो है इसका उद्देश्य क्या है? बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, सेवाएं देना और ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाना। तो ये तो हो ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। अच्छा पानी पीने से लोगों के जीवन में क्या क्या सुधार आ रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं इसको, है ना। सो ISO 14001, इसका अर्थ क्या है कि संस्था जो भी चीज बना रही है उससे पर्यावरण, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एनवायरनमेंट, जैसे अगर 9.5 का पानी ऊपर से निकलता है तो नीचे से 4.5 का निकलता है, तो दोनों पानी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी वेस्टेज नहीं है। तो पर्यावरण में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है इस उत्पाद से, कुछ किसी चीज का या प्रकृति की कुछ हानि, नुकसान नहीं हो रहा है। DNGGL क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन ऑडिट संस्था है जो संगठनों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों की जांच का प्रमाणन देती है। सर्टिफिकेट है सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला जो सर्टिफिकेट 13485, इसका मतलब है कि यह कंपनी मेडिकल उपकरण इस तरह बनाती है कि वो सुरक्षित, विश्वसनीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल नियमों के अनुसार हो। तो ये जो कंपनी है, इसके जो ये उपकरण है ये सुरक्षित है, सेफ है, विश्वसनीय है, मतलब जो है गारंटीड है, वर्ल्ड रिनाउंड है, ख्याति प्राप्त है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मेडिकल नियमों के अनुसार सर्टिफिकेशन दिया है। तो ये सर्टिफिकेट पूरे दुनिया में मान्य है, ना केवल जापान में। ठीक है, तो इसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो खास तौर पर
मेडिकल डिवाइसेस को दिया जाता है। यह मानक बताता है कि कोई संस्था मेडिकल ग्रेड डिवाइस जैसे मशीनें, उपकरण, टेस्ट किट इत्यादि जो है बनाती है, उन्हीं को ही दिया जाता है और सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण नियमों के अनुसार बनाती है और सप्लाई करती है। इसका मतलब ये, तो 9001 और 13485 अलग अलग कैसे हैं? 9001 सभी इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, लेकिन 13485 सिर्फ मेडिकल डिवाइसेस को ही दिया जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे जोर होता है 9001 में, जबकि ये वाला जो सर्टिफिकेट है इसमें पेटेंट सेफ्टी और रेगुलेटरी कंप्लायंस पे जोर होता है। पेटेंट सेफ्टी मतलब हर चीज जो है इसकी पेटेंटेड है, इस पे जो प्लेटिनम कोटेड है वो पेटेंटेड है, इसके जो सेंसर्स लगे हैं, ये पूरी मशीन जो है पेटेंट जो है, ये हर चीज इसमें क्वालिटी वाली है। तो जनरल क्वालिटी सिस्टम आई ऐसे 9001 और 13485 मेडिकल रूल्स के अनुसार सख्त क्वालिटी सिस्टम, किसी भी प्रकार से जो है नुकसान न हो अगर कोई मेडिकल कंडीशन में इसको लेता है, ये हम देखते हैं। इसका मतलब होता है, तो ये किसके लिए जरूरी है? 13485 13485 मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर, डायग्नोस्टिक किट बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल डिवाइस सर्विसिंग कैलिब्रेटिंग वाली कंपनियां, इनके लिए जरूरी है। तो आईडीएसए क्या है इसको भी देखते हैं। तो ये आईडीएसए कोई सरकारी संस्था है क्या? नहीं है। ये कंपनियों को कोई लाइसेंस देती है क्या? नहीं देती, लेकिन इसकी मान्यता और गाइडलाइंस इंडस्ट्री में बहुत महत्व रखती है। तो कोई भी अगर आईडीएसए का मेंबर कौन बन सकता है? कोई बन सकता है जो उत्पाद बेचता है ना, जो उत्पाद नहीं बेचते, जो हम देखते हैं एक को जोड़ो, दो को जोड़ो, पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम, जिसमें कोई उत्पाद नहीं है, जिसमें कुछ आपका कुछ नीचे सिस्टम जो है आपका इस प्रकार का है कि कोई पिरामिड बनाना पड़ेगा तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। तो ये ऐसी चीजें आईडीएसए के मेंबर ये लोग नहीं होते हैं। तो आईडीएसए का मेंबर कौन हो सकता है? तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, सिर्फ पैसा घुमाने वाली स्कीम नहीं, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, वही आईडीएसए का मेंबर बन सकता है। तो आईडीएसए भारत का जो सिस्टम है, भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की प्रमुख और आधिकारिक संस्था है, लेकिन ये सरकारी संस्था नहीं है ना। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए एक आचार संहिता बनाती है ये, और जो है ग्राहक के साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई पिरामिड स्कीम ना हो, इसके लिए सरकार के साथ मिलके जो है ये कानून बनाती है। इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का भरोसा जो है वो और बढ़े, इसके लिए आईडीएसए नए नए रूल्स लाती है। तो पिरामिड स्कीम्स को पहचानने के संग दो लोग जोड़ो करोड़पति बनो, बिना प्रोडक्ट बेचे, या बहुत महंगा बेकार प्रोडक्ट, 10 रुपए का प्रोडक्ट है लेकिन 1000 में बेचा जा रहा है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, इनवॉइस नहीं मिलता, बिल नहीं मिलता, रिटर्न कोई पॉलिसी नहीं है ना, जीएसटी इनवॉइस नहीं मिलता है, वो सब फर्जी स्कीम्स होती हैं और ये उसकी पहचान होती है स्कैम्स जो होते हैं। सो ये जो है इस प्रकार से आज बात हुई सेल्स पे भी। तो अब शेयरिंग लेते हैं। हाँ आनंद जी अनम्यूट करें खुद को। हाँ आनंद जी अब अनम्यूट हेलो है। जी। दादा चरण स्पर्श प्रणाम। नमस्कार। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दादा मैं कल कंपनी को मेल भी किया था और कॉल भी किया था, बात हुआ मेरा इस हम्म कैंपेन को लेके। तो हम्म उन्होंने जैसे कि अभी ये SD 501 आउट ऑफ स्टॉक मतलब बंद के कगार पे है, तो उन्होंने बोला कि अभी इन्होंने जो कीमत रखी है कीमत का कंफर्मेशन नहीं किया दादा। कीमत तो वही रहेगी उसकी। प्लेटिनम हाँ जो है वो तो 297 की मिलेगी, SD 501 अगर मिलेगी तो 278 की ही मिलेगी, वो कीमत में कोई चेंज नहीं होने वाला है। मतलब 99% चांस है कि वही है, 1% के लिए वो आज क्लियर कर देंगे मेल में। तो इन दोनों को कुल मिला के दादा, ये जो प्लेटिनम मॉडल है और जो अपना SD 501 है, कुल मिला के इसको ये बंद करने के चक्कर में ही है अब। हाँ पर अभी ऐसा कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, वो लेकिन जो जितना स्टॉक में है उतना हाँ हाँ आप ये रैंक प्रमोशन के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। ये सुपर SD 501 डिलक्स पे ये नहीं है। तो अगर आप इसको बेचते हैं तो आप, क्योंकि लोग कह रहे थे कि 13,000 ही मिलते हैं SD बेचने में, प्लेटिनम बेचने में भी 13,000 ही मिलते हैं, जबकि वो तो 20,000 महंगी है। तो कंपनी ने ऑफर दिया है कि भाई आप अगर प्लेटिनम बेचते हैं तो हम आपको एक का 5 गुना रिटर्न देंगे, आपको 5 गुना काउंटिंग देंगे। तो ये जो है बहुत अच्छा चीज है। अगर कोई 5 वे पे है, 50 मशीन है, 5 मशीन बेचता है तो सीधे उसका 75 मशीन हो जाएगा, है ना। तो नीचे वाला भी वही कॉपी करता है, तो ऐसा अगर सब कॉपी करते हैं तो जल्दी आसान हो जाएगा, मतलब 6 से होना जो है। तो दादा ये कुल मिला के ना 6 से एंड एबव के लिए खुशी नहीं है, ये है 1A
टू 5 है, मतलब 6 के हाँ नीचे वाले का बहुत जल्दी रैंक अप हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 6 एंड अबव के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो कोई अटका पड़ा है, जो फंसा हुआ है। जिसकी जो है 90 मशीन हो गई है, 10 मशीन हो ही नहीं रही है, 6-8 महीने हो गए हैं, तो भाई एक मशीन लगाओ, 5 का टोटल पाओ, 2 लगाओ 10 का टोटल पाओ, और तीसरी मशीन लगाने पे 3 मशीन में ही 6 हो जाएगा, जो उसको। कुल मिला के वही है कि 2 मशीन में आप 3A बनते हैं, आप 4 मशीन में 4A बन जाते हैं, और 10 मशीन में आप 5A बन जाते हैं। 10 मशीन में 5 बन जाएंगे। जी बिल्कुल। जी। हम्म। इसका पूरा साल कैलकुलेशन यही है दादा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो आप नो डाउट आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन जल्दी किया है। जल्दी जिसको बनना है जी वो हाँ, जी हाँ। फटाफट इसको कर सकता है। और बहुत अच्छा मौका है। और दादा 3 जो कैंपेन चल रहे हैं वो ऑलरेडी यही है। पहला ये हो गया, 5 मशीन मतलब गिना जाएगा एक मशीन सेल करने पर। दूसरा हो गया आपका वही जो आपने बताया 3 डायरेक्ट, तो वो है। और तीसरा वही है जो अगर 8 से 10 मशीन लगा देता है एक ही झटके में, तो जो इंटरनेशनल कैंपेन चल रहा है उसमें भी नाम आ जाता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा मौका है लोगों को करने का, क्योंकि SD 501 अगर हमको मिल रही है तो ये बहुत बढ़िया मौका है और लास्ट मौका है। यस यस यस, जी जी। आखिरी मौका है, इसका फायदा उठाएं। रैंक प्रमोशन के लिए स्कीम आई है, अभी हमारे पास पूरे 28 में से 5 दिन गए हैं, जिन्होंने 1 तारीख को मशीन बेची है वो भी इसके बन चुके हैं, एलिजिबल हैं स्टार्ट। और दादा इसमें कंपनी ने कोई लास्ट डेट नहीं दिया है, जिस दिन स्टॉक खत्म होगा उस दिन मेल आ जाएगा, ऐसा रहेगा। हाँ, जी जी। जिस दिन स्टॉक खत्म होगा मेल आ जाएगा, तो बढ़िया चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दादा, कंटिन्यू जब करिए भी प्लीज आप। होगा बंद, एकदम कंपनी बंद कर देगी स्कीम को बिना प्रायर सूचना दिए। बिल्कुल बिल्कुल। श्योर। इसका फायदा उठाया जा सकता है। और विक्रम जी खुद को अनम्यूट करें। थैंक यू त्रिपाठी साहब। दादा प्रणाम। प्रणाम। इसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए था। जैसे अगर कोई व्यक्ति 5 पे में है हम्म। और तो 1A से ही डालना जरूरी है कि 5 पे करके 8 मशीन डाल सकते हैं? हाँ 5A अगर वो है, तो वो 5A रैंक में 5 मशीन डाले तो सीधे उसकी 25 मशीन काउंट हो जाएगी। जी। पर उसका टोटल देखना पड़ेगा $3 लाख हुआ है कि नहीं। लेकिन उसको काउंटिंग तो 25 मशीन का मिल जाएगा। हम्म। है ना। ठीक है दादा। हम्म। जी जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो हाँ लुदर्शन जी अनम्यूट करें। हाँ लुदर्शन जी। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, ये हो रहा था थोड़ा डाउट। ये जो नया व्यक्ति होगा, फर्स्ट टाइम वो परचेस करेगा मान ली मशीन, तो उसके लिए 5 मशीन काउंट होगा? हाँ जो भी आदमी डायरेक्ट सेल करेगा ना, जी। नया आदमी का मतलब डेफिनेशन क्या है, मतलब ऐसा आदमी जो ज्वाइंट है लेकिन उसने एक भी नई मशीन बेचा, उसको नया आदमी आप बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, जो ज्वाइन नहीं है। हाँ जो आदमी ज्वाइन नहीं है, वो आदमी अगर आता है तो उसको लाया जी। कौन, उसको 5 का काउंटिंग मिलेगा। भाई जैसे ओके। आपको मैं लेके आया, हाँ। मेरे साथ ज्वाइन कराया, तो आपको मैं लेके आया SD 501 या प्लेटिनम से, तो जी। मुझे एक की जगह 5 का काउंटिंग मिलेगा। आप अगर बेचोगे तो आपको भी 5 का काउंटिंग मिलेगा। पर आप खरीदार हो ना, पर लाया मैं हूं, ओके। स्पॉन्सर को मिलेगा, डायरेक्ट स्पॉन्सर को काउंटिंग मिलेगा, ना कि वो मशीन खरीद के आया है। वो अगर बेचता है किसी को तो वो भी अब डायरेक्ट इसका। स्पॉन्सर हो गया। जी। थैंक यू थैंक यू थैंक है यू। ना। हाँ ठीक हाँ। है सर। ओके। हाँ शानू जी अनम्यूट करें। अजय जी अनम्यूट करें पहले। हाँ शानू जी, थोड़ा 2 मिनट शानू जी को सुनते हैं। हाँ बोलिए। एक दादा मैं पूछ रहा हूँ, जैसे 5 पॉइंट तो पेमेंट भी उसको 5 पॉइंट का ही मिलेगा? क्यों मिलेगा 5 पॉइंट का? एक मशीन बेची है तो एक का मिलेगा, ना सिर्फ ना, काउंटिंग मिलेगी। काउंटिंग मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेगा ना दादा? पेमेंट क्यों देंगे? 5 मशीन का अगर UTR करेंगे तो 5 का ठीक। कमीशन मिलेगा। ये तो सिर्फ आपको डमी वर्चुअल टोटल दिया जा रहा है। अच्छा ये है ना, दो दो जनों का भी वो आया फोन, तो बोले कि अगर अपन डायरेक्ट नीचे लगाएंगे तो 5 यूनिट काउंटिंग हो रही, तो 5 यूनिट का ही पैसा मिलेगा कि अपन को? तो मैंने कहा एक नहीं बार क्यों उनको मिलेगा फिर? कंफर्म। 5 यूनिट का कीमत कितना होता है सर? 15 लाख रुपए होता है ना। 15 लाख जी। का बिजनेस देंगे तो हर मशीन का कमीशन अलग अलग आएगा ना। अच्छा यूं है दादा। हाँ। चलिए ठीक दादा, थैंक यू हाँ थैंक यू भाई, दादा। मशीन से काउंटिंग टोटल आपका बढ़ जाएगा बस। काउंटिंग बढ़ रहा है, ठीक है ना दादा? काउंटिंग बढ़ जाएगा ताकि आप 6 तक पहुंच जाओ, और उधर आपका टोटल देख लो $3 लाख का। ठीक है दादा, थैंक यू हाँ। दादा। है ना। ठीक है। अजय जैन जी अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। प्रणाम।
इस ये स्कीम में ये है दादा कि $3 लाख भी करना जरूरी है हाँ, $3 लाख अगर हम है ना। कर तो नहीं यदि पाते, है ना कोई यदि सिक्स से बनना यदि चाह रहा है तो 10 मशीन तो डायरेक्ट करके वो 10 मशीन कर लेगा, पर वो सिक्स से नहीं बन पाएगा जब तक वो डॉलर ना हो 3 लाख। $3 लाख तो तो करना ही। डॉलर है ना, हाँ, पर ये है कि जिनकी 50 मशीन ऑलरेडी हो चुकी है, वो बाकी मशीनें जैसे करती है तो लगभग लगभग 70 मशीन जिनका हो गया है और वो 5 डायरेक्ट मारता है तो सीधा सिक्स के लिए क्वालिफाई हो जाएगा दादा। हाँ, 5 मारता है तो उसको सीधे 5 × 25 मशीन हो जाएगा उसका, जी, बिल्कुल। तो ये क्वालिफाई कर जाएगा दादा, और लास्ट में कंडीशन रहेगी ही रहेगी 11 मशीन का दादा। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि है ना कंपनी ने संख्या बल तो दे दिया पर डॉलर वैल्यू नहीं दे रहा है ना दादा। डॉलर नहीं देगा आपको, बस वो हाँ, तो टोटल दे डॉलर देगा। करने के लिए मशीन की संख्या हमको करनी ही पड़ेगी। डॉलर कब देगा अजय जी? जब आप उतने पेमेंट डालोगे ना, उतनी मशीन जी का, जी तब जी। डॉलर देगा। आपने एक मशीन का पेमेंट डाला है तो कंपनी आपको $3850 दे देगी, $4000 जी डॉलर दे देगी, लेकिन हम आपको काउंटिंग 5 का दे देगी, ताकि आप जो है 10 मशीन में ही आप जो है 5 वे का लेग खोल सको। जी 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 1 A to 5 A जल्दी से आप पहुंच जाओ, ताकि आपको ज्यादा पैसा आए। मतलब कंपनी नीचे नीचे काफी ज्यादा पैसा बांटना चाहती है एक्चुअली, ताकि सेल्स बढ़े। जी 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 भाई, जी जो है ना, वही जो हमने बिजनेस प्लान की उस दिन भी बात की थी आरडीपी में, कि कंपनी जो है चाहती है कि जल्दी जल्दी आप जो है बड़ी रैंक पे पहुंचे, ताकि ज्यादा पैसे कमाए। तो ग्राउंड में जो काम कर रहा है उसके लिए स्कीम आई है। जैसे जी आप जी बता रहे थे आपके वहाँ वो आरसीएम कोई लीडर, उन्होंने 10 मशीन बेच दी 1 महीने में। तो ऐसा आदमी अगर उसको डायरेक्ट वो बन जाएगा 5 A, तो उसको जी सीधे 65,000 रुपये आने लगेंगे। तो एक बड़ा वंडरफुल प्लान दिया है जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए। जी 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 जी। ठीक है दादा। वर्किंग लोगों के लिए प्लान आया है, ग्राउंड पे काम करने वालों के लिए। हाँ, रचना राठौर जी अनम्यूट करें। नमस्कार दादा। नमस्कार। दादा मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे इसमें अभी एक कॉन्टेस्ट आया था कि अगर अपन 3 मशीन एक वीक में लगाते हैं तो हाँ। वो कॉन्टेस्ट और ये कॉन्टेस्ट साथ में अचीव कर सकते हैं क्या? सब साथ में चलेंगे, सब साथ में चलेंगे। उसका पैसा अलग देंगे, उसके अचीवमेंट पे वो पैसा अलग मिलेगा, इसका और अलग। ये भी काउंट होगा? हाँ, वो चलो कॉन्टेस्ट जो है वो किसी भी मशीन के लिए है। एनेस्पा 311 केट, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 2 मशीन के लिए है, 2 प्लेटिनम मशीन के लिए। और SD501, है ना। जी वो दादा जी। कॉन्टेस्ट, वो सब, वो तो कुछ भी बेचो आप, उसमें आपको कमीशन आएगा। 1 हफ्ते में बेचना है बस आप। जी जी दादा। रमेश्वर साहू अनम्यूट करें। जी दादा प्रणाम। प्रणाम। दादा मैं ये पूछ रहा था कि 5 मशीन का काउंटिंग तो होगा, पर उस पे स्पॉन्सर को 8 पॉइंट पे फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, स्पॉन्सर को 1 मशीन बेच रहा है और सीधे उसको 5 का प्रमोशन मिल रहा है। उसके ऊपर वाले को थोड़ी कोई फायदा होगा। जितनी मशीन बिकेगी, ऊपर वाले को तो उतना ही काउंटिंग आएगा। तो आपने अगर 5 मशीन डायरेक्ट बेची और आप बने हैं, तो आप सीधे हो गए 25 पे आ गए। मतलब आप सीधे आप पूरे खोल सकते हो। सीधे मतलब स्पॉन्सर डायरेक्ट बेचने वाले को फायदा होगा, पर उसके स्पॉन्सर का काउंटिंग या लेग नीचे नहीं जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ भाई, आपने डायरेक्ट बेची ना, तो आपको हम्म 5 बेची तो 25 हो गई आपकी। लेकिन आपके जो ऊपर है, आपका जो सीनियर है, उसको तो कितनी मशीन आपने बेची? 5 एक्चुअली। तो उसको तो जो भी पे आउट जाएगा आपका हटा के, वो 5 का ही जाएगा। जी 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 लेकिन सर। हाँ, मतलब इससे टीम को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब टीम सेफ रहेगा? टीम का क्या लेना देना ना इससे भाई। जो डायरेक्ट बेचेगा वो आगे जी जी। बढ़ेगा। कोई कोई हाँ वने सर। है, वो सीधे 4A बन जाएगा, जी 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 सर, ठीक है सर। 4 मशीन बेच के, जी थैंक यू। है ना। विनोद राजभर जी अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार। जी सर, ये पूछ रहा था सर, जो मतलब 80 से ऊपर हो गया है हाँ और 6 से निकालना है, $3 लाख से ज्यादा है। हाँ, तो अब अगर वो एक डायरेक्ट मारता है तो हो गई 85, दूसरी डायरेक्ट हाँ मारता है तो हो गई 90, तीसरी डायरेक्ट हाँ मारता है तो हो गई 95, चौथी डायरेक्ट मारता है हाँ तो हो गई 100। तो 4 मशीन में उसका हाँ। 6 से निकल गया, 5वां सेल 6 का डाल दे वो। मतलब ऐसा हो जाएगा इस महीने करेंगे तो? हाँ, लेकिन ये 2 ही मॉडल के लिए है, 501 और प्लेटिनम।
अच्छा, मतलब प्लेटिनम और डीएक्स मॉडल। डीएक्स नहीं सर, प्लेटिनम और हाँ, पुराना जो आता था SD 501। तो HD 501 अभी मिल जाएगा? स्टॉक में होगा तो मिल जाएगा। तो फिर प्लेटिनम सर। तो है, प्लेटिनम तो है जी अभी स्टॉक, जी जी। है ना। हाँ जी जी जी। तो ठीक 80 ठीक मशीन ठीक पे अगर ठीक। कोई है, 4 मशीन हाँ बेचे, 5वां डायरेक्ट सेल मारे, 3 लाख हो चुका है, तो वो उसका हो हाँ गया 6 से क्वालिफिकेशन। जी 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 जी, ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, लेकिन बिल्कुल सर। एक 80 का बोनस के लिए तो वो 10 सेल्स विद इन 8 पॉइंट होना चाहिए। तो वो बोनस अच्छा एक 80 का है, वो नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, बोनस नहीं मिलेगा? हाँ, वो तो तभी मिलेगा जब एक्चुअल मशीन उतनी बिकेगी, लेकिन वो अगर बिना बोनस करना चाहता है तो कर सकता है। अरे ठीक 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 सर, बोनस चाहिए ना सर, बिना बोनस का कैसे करेंगे? 6 से 2 2 निकालना है। हाँ, ठीक उसके है सर, लिए ठीक वो जो है। है मतलब आप वो करिए तो भी हो जाएगा ना सर। जैसे जी आपका 80 प्लस आप 10 निकालते हैं तो 90 में ही आपका बोनस आ जाएगा। समझिए आप चीज को हाँ जी। भाई, 80 प्लस 10 निकाल दे तो भी बोनस आ जाएगा। तो 90, जो हाँ 20 मशीन बेचने का 80 जरूरत नहीं है बोनस के लिए उसको। समझिए आप। जी, 10 में हो जाएगा, 10 में। हाँ, 80 निकाल चुका है ना, तो 10 विद इन 8 पॉइंट डाले, लेकिन 90 हो डायरेक्ट गया। डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट मारना पड़ेगा नहीं सर? नहीं नहीं, 4 तो डायरेक्ट मार दे और 6 उनके नीचे मार दे, हो गया उसका बोनस। आपको तो एक 80 के लिए या 6 से 2 रैंक प्रमोशन के लिए आपका कंडीशन क्या है कि जो आदमी रैंक ले रहा है उसको उस दिन बोनस मिलना चाहिए उस महीने। तो अब 80 मशीन आपकी हो गई है, 4 मशीन आपने डायरेक्ट मार दी तो आपकी हो गई 20 मशीन, तो आपका 100 का टोटल हो गया। अब आपको दूसरी कंडीशन है, बोनस लेने के लिए आपको चाहिए 10 मशीन विद इन 8 पॉइंट। तो अब जी आपकी 4 मशीन तो विद इन 8 पॉइंट हो चुकी है सर, अब चाहिए 6 जी मशीन और आपको। तो 6 जी मशीन जी अब जी। आप डायरेक्ट लगा दो, इनडायरेक्ट लगा दो, कहीं भी लगा दो, तो वो चाहे आपका जो। टीम से भी हो जाएगा, चल जाएगा सर? हाँ, ठीक 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 टीम सर, से भी हो ठीक। जाएगा तो चल जाएगा ना, जी जी, थैंक यू सर, थैंक बिल्कुल चल जाएगा। यू। ओके ओके सर। है कि नहीं? बहुत अच्छा स्कीम ये आया है। जी 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 जी, ठीक है ना सर, ठीक है। ओके, सीमा श्रीवास्तव अनम्यूट करें और संगीता सिंह को लेते हैं। हेलो, प्रणाम दादा। प्रणाम प्रणाम। हाँ दादा, मैं आज से सेल्स के रिलेटेड में सवाल नहीं करना चाहूंगी। क्या मैं हेल्थ से रिलेटेड कर सकती हूँ? कल मैंने आपको मैसेज भी किया था और रचना की आपसे बात भी हो गई है सर। हाँ, तो मैंने उस पर जवाब दिया होगा ना, आप बात हाँ आपको की थी ना, नारियल पानी और उसकी, हाँ बस वो हाँ करते हाँ। रहिए जब वो डिस्चार्ज हो जाए। अच्छा, तो वो क्या बोलते हैं, रिपोर्ट मैंने आपको शेयर कर दी थी सर। हाँ, करी थी आपने रिपोर्ट, आपने उसके ठीक है। पहले ही मैंने आपको जवाब दे दिया था कि उसको नारियल पानी दो, धनिया पत्ती दो और उसको हम्म। पपीता दो, और फिर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो बताओ। अभी खाने की कंडीशन में तो नहीं है सर, कल रात को मैंने पानी भिजवा दिया था उनको। हाँ, बस तो नहीं है तो जो जिस कंडीशन में है वो देते रहो, पानी पी सकता है तो नारियल पानी भी पी सकता है कि हाँ नहीं। नारियल पानी, हाँ हाँ, नारियल बस पानी कोई नहीं, भिजवा चलने दिया। दो, उस बाद में रिव्यू करेंगे 8-10 दिन बाद। जी सर, अभी हॉस्पिटलाइज हैं वो, है ना, चलेगा ना, ग्वालियर में। हॉस्पिटल में से अगर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो नारियल देन पानी अपन आ पीते। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुनीता जी अनम्यूट करें। हेलो दादा, प्रणाम। प्रणाम। दादा एक्चुअली मुझे भी कैंपस से हट के बात करना था। मैंने आपको कल फोन किया था, आपने उठाया नहीं फोन। आपने मुझे जो व्हाट्सअप नंबर भेजा था कि इस पे आप मुझे एक बार सूचित करें, तो मैंने आपको काफी देर रिंग गई। अब मैं भूल गया आपका फाइल, क्योंकि अब मुझे याद नहीं है, तो वो अब मुझे फिर वो देखना पड़ेगी तभी बात कर पाएंगे। आपने कल दादा फोन हम अभी उठाया फिर नहीं से ना। आपको आपका मिस कॉल नहीं। पे देखिएगा आप, जो आपने जो मुझे व्हाट्सएप पे नंबर भेजा था ना कि कृपया इस पे आप, मेरा कॉलिंग का नंबर ये है, मैंने उस पे आपको जी कल दादा। कॉल किया था। जब आप देखेंगे मिस कॉल में, शायद आपने मिस कॉल भी नहीं देखा। नहीं दादा, नहीं दिख रहा था मुझे। हाँ, तो देखिए ना, मिस कॉल पड़ा होगा 89891। नहीं दिख रहा दादा। मैंने जो आपने रात को जो किए थे क्या? रात को किए थे क्या? आपका मोबाइल चेक करिए ना, टाइम तो उस पे आएगा जी ना। जी, नहीं कोई भी तो मिस कॉल रात का ही एक दिख रहा है, लेकिन वही आपका ठीक है जो दादा, हम नंबर फिर से आपको भेज। आपने जो नंबर व्हाट्सएप को मुझे दिया था ना, जी उस जी। पे, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, उस पे मैंने कॉल किया था। अब जी आज जब दादा। लगूं जब उठा लेना, तो फिर देख के बात हो पाएगी, समझ के कि क्या है इसमें। उसका मेरे ख्याल से वो वो वाला केस है ना कुछ,
फाइब्रोएडोनोमा। फाइब्रॉइड जो हो रहे हैं वो नॉन कैंसरस हैं। फाइब्रॉइड्स जो हैं जो ब्रेस्ट में जो हो रहे हैं जी दादा। हाँ वो नॉन कैंसरस है वो, और वो इस एज में होते हैं, 16 से 24 की जी। एज में होते हैं। लेकिन अब उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर आपको तेजी से उसको ठीक करना है तो जी। फाइब्रॉइड्स अगर हो रहे हैं या लम्स हो रहे हैं तो वो एक इस एज में होते ही हैं। पहली बात तो ये वो नॉन कैंसरस होते हैं। लेकिन 4 सेंटीमीटर से ज्यादा के हैं तो कैंसरस वो हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है 99% तो वो कैंसर होता नहीं है, ग्रोइंग एज में वो होते हैं। अब इसका सबसे अच्छा तरीका है कि वो सूर्य नमस्कार डाले डेली, 10 से 12 डाले, फिर उसको धीरे धीरे, आज एक डाला है ना, 7 दिन बाद 2 डाले, इसे उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाती चली जाए वो, पहला। दूसरा जो है भोजन की बात, तो अगर उसका वेट बढ़ा है या जो भी कोई तकलीफ है, पहली बात तो लीवर में फैट होगा उसकी, तो दूध के प्रोडक्ट्स, तेल की चिकनाई नहीं खाती तो बहुत अच्छा है, खाती है तो बंद करें। तेल भी नहीं चलेगा, डेयरी भी नहीं चलेगा, आइसक्रीम नहीं चलेगा, है ना, बटर, चीज, पनीर या चाय, दूध की चाय, दूध की कॉफी, ये कुछ नहीं चलेगा। तो इमली पानी का डेली प्रयोग करें 11.5 pH के पानी में। अब क्या मशीन है आपके पास कि नहीं है? सर हम डिम्पल पुदार भाभी कल लगा के गई हैं हमारा एक, हम भी लेने के लिए सोच रहे हैं उसको। हाँ तो आप ये जो मशीन पानी है पीना। आपके यहाँ लग गई है, तो इसमें सबसे नीचे का बटन दबाते हैं तो ऊपर से जो पानी निकलता है उसको 11.5 का पानी बोलते हैं। तो उस पानी को निकालिए, उसमें एक इमली डालिए, जो पकी हुई इमली, जो ब्राउन कलर की इमली आती है ना, जो हम कचौरी समोसे की चटनी में यूज करते हैं, उसका कवर निकाल के वो इमली डालिए, और अगले दिन वो पानी पिलाइए। इमली को पूरा मसल दीजिए निकाल के, है ना, उस पानी में, और मसल के उस पानी को छान लीजिए, गर्म करके उसको पिलाइए। 1 घंटे बाद उसको ब्लैक कॉफी पिलाइए, और उसको सिर्फ जो है कचूमर सलाद, रोटी, जब भी भूख लगे, प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, ढेर सारा कचूमर सलाद और रोटी, और दोपहर में जो है 4 से 6 के बीच में पपीता और धनिया पत्ता, और इवनिंग में भी कचूमर सलाद और भात या रोटी, इस प्रकार से देंगी। तो फिर हम 12-15 दिन में रिव्यू करते हैं कि कैसा लग रहा है। और पानी 9.5 का पीजिए, ऊपर जो होगा पूरा नीला वाला स्लॉट, उसमें लिखा हुआ 9.5, वो पानी दिन भर पीजिए। और सूर्यास्त के बाद जो उसमें चाय का प्याली बना होगा 8.5, तो सनसेट के बाद वो पानी पीजिए, और 11:30 रोज निकालिए ताजा, और रोज वो इमली पानी बनाइए उसमें, ठीक है? जी दादा। इतना बहुत करिए। परेशान है बहुत। जी दादा। परेशानी है तो मशीन लग चुका है तो परेशानी भी ठीक हो जाएगी। अब सूर्य नमस्कार अगर वो नहीं डाल पा रही तो कम से कम नाड़ी शोधन करे, लेफ्ट से सांस ले, राइट से छोड़े, राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, ऐसा करीब कम से कम आधा घंटा डेली करे, अनुलोम विलोम करे। बॉडी डिस्टर्ब हो रही है ना, अब वो अनुलोम जी विलोम भी नहीं दादा। कर सकती तो जो डाइट दिया है वही फॉलो करे। 15 दिन बाद हम हम्म। उसको दूसरी चीजों पे लाएंगे, ठीक है? जी दादा। जी दादा, हाँ थैंक यू जितना दादा। कर सकते हैं उतना करें, नहीं तो कम से कम इमली पानी पिए, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पिए, उसके बाद ढेर सारा कचूमर सलाद लें दोपहर में 4 बजे के आसपास पपीता लें, रात को जो है फिर कचूमर सलाद ढेर सारा और रोटी इस प्रकार। और नहीं ये कर पा रहे हैं तो फिर जूस ही ले लो सीधे, ग्रीन जूस, रेड जूस, जिसमें जो है अगर वो इतना सलाद नहीं खा पा रही, और तो जी। उसको सीधे आप थोड़ा कद्दू है, थोड़ी लौकी है, थोड़ा धनिया पत्ता है, थोड़ा कड़ी पत्ता है, 2 पान के पत्ते हैं, 10-10 रुपए का धनिया पत्ता ले लिया, एक डगाल कड़ी पत्ते की ले ली, और 20-20 रुपए की लौकी, और ये पीला कद्दू ले लिया, और जो है 1-2 पान के पत्ते डाल दिए, और इसका जूस बनाइए 9.5 pH के पानी में, पतीले में भिगा के रख दीजिए। उसके बाद उसका जूस बनाइए, जिस पानी में भिगाया उसको फेंक दीजिए। एक रेड जूस उसको बना के दो, जिसमें 3 गाजर, एक चुकंदर, 2 एप्पल, 2 टमाटर और अनारदाने, इन सब का जो है इनको 9.5 में डिप करो, अनारदाने छील लो नारियल में, इसमें अनार में से, और इसको पूरा एक रेड जूस, 2 जूस दो उसको। एक बार सुबह इमली पानी दे दिया, 1-1.5 घंटे बाद ग्रीन जूस दे दिया। अब ग्रीन जूस को टेस्टी बनाने के लिए उसमें नींबू डाल दो, थोड़ा सा एप्पल डाल दो, तो थोड़ा सा उसमें फ्लेवर आ जाएगा, तो अच्छा लगेगा खाने में। तो ये भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा जूस उसके पेट में जाएगा और जितना तेल की जी। चिकने दूध से वो दूर रहेगी, उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगी। और बाकी बघार कच्ची चीजें उसको कैंगर में डिबा डिबा के दीजिए आप, है ना? जी दादा। जी। वो तो वैसे भी सर दादा हमारे घर में ये वो कॉफी चाय ये सब तेल हमारे घर में 1 महीने में 1 लीटर तेल ही खत्म हो पाता है, तो ये सब चीजें दूरी है। वही इसी की वजह से परेशान है, बोली मैं जो ठीक कर देगा हम तो उसको भगवान ही मानेंगे, क्योंकि उसका हेल्थ भी
24 ईयर्स की है, उसका हेल्थ वेट है 39-40 हो जा रहा है, आप थोड़ा शायद शुरू तो इसी सब कीजिए, की वजह से। आप जी शुरू कीजिए, संपर्क में रहिए, ये सारे परिणाम जी आने दादा। लगेंगे। इसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रीन जूस रेड जूस अगर बच्ची लेगी ना जी अच्छा, दादा। जग भर भर के पिएगी ना, ऑटोमेटिक हम्म। 7 डेज में रिजल्ट आने लगेंगे, है ना। जग भर भर के जी पिलाइए उसको। अब उसको बोलिए थैंक कि यू ये दादा। रोटी वोटी अनाज इससे दूर रहे, थोड़ा जितना ज्यादा सब्जियों का रस पिएगी कैंगन में डूबा हुआ, उतनी जी जल्दी वो दादा। ठीक होगी, है ना। इतना ध्यान रखिए अभी। थोड़ा सा करे वो, तो फिर आगे की चीजें बताएं उसको। एडवांस डाइट जो है, पहले वो 7 दिन करे तो सही, 7 दिन में ही जी परिणाम दादा जी। दिखने लगेंगे, है ना। जी दादा जी, थैंक यू हाँ, दादा। चलो चलो, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। AK साहू अनम्यूट करें, फिर भूपेंद्र रामटेकी जी अनम्यूट करें। AK साहू जी बोलिए। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दादा मैं बोल रहा था कि एक जन का एक्चुअली 277,900 का उसका डॉलर में दिखा रहा है और काउंट है 75। बराबर। तो इसको सिक्स से विदाउट ये कितना करना पड़ेगा, और अगर बोनस लेना है तो कितना करना पड़ेगा? भाई देखो, $4,000 का एक SD 501 प्लेटिनम आता है। तो अगर आप जी 5 भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, $20,000 आपका बढ़ जाएगा। तो टू सेवेंटी जी नाइन 280 मान लो। तो अगर आप जो है 5 SD 501 प्लेटिनम करते हैं तो हो गया आपका $3 लाख। और उधर 5 का जी। 25 का मिल गया आपको, तो 25 मशीन का टोटल भी उधर मिल गया। तो हो जाएगा आपका कम 5 SD 501 प्लेटिनम में। बोनस भी मिल जाएगा? बोनस के लिए फिर टीम से 5 मशीन और कर लीजिए तो बोनस भी मिल जाएगा। दादा बोले तुमको कि ओहो, ये पूरा ठीक है। थोड़ा दादा मैं बोल रहा था कि आज अन्न कितने बंद टाइम कर तक थोड़ा दीजिए। मैं फोन लगाऊं और कुछ क्योंकि बात करना है आपसे। सूर्य हाँ, लगा नमस्कार लीजिएगा। बोलिए कितना ये बजे खुद होगा को जागे सही अनम्यूट, होगा? करे सकल संगीता जी रोग खुद को करे। अनम्यूट करिए। 1 मिनट यार, ये 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, है ना। ये इस 2-3 लोग अनम्यूट हो जाते हैं। कर दिया दादा, कर दिया। कर दिया, हाँ ठीक। हाँ साहू जी बोलिए, आप अनम्यूट हैं मैं अभी। बोल रहा था हाँ मैं बोल रहा था कि कुछ प्रोग्राम के बारे में बात करना है आपसे इस महीने के लिए, और इधर और दूसरा आप और कुछ आप बात आप करना कहाँ है रहते तो। हैं? आप कहाँ रहते हैं? सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ बुर्ला यूनिवर्सिटी में मिले थे। ओके ओके। तो उसके लिए तो आपको YK प्रधान सर और या फिर अरुण मिश्रा सर से बात करना होगी, हाँ क्योंकि दोनों से वहाँ की बात कर लेंगे। डेट्स जो है जी वो उन्हीं को पता होगी कब कहाँ क्या प्रोग्राम अरेंज हो रहा है। या फिर आपके जो अपलाइन होंगे ताराकांत सर या RK मेहर सर, उनको आइडिया होगा। नहीं, हमारा देवेंद्र पंडा। हाँ, पंडा जी से आप बात करिए। पंडा जी, जी YK प्रधान जी से सब लोग आपस में टच में है। तो जी 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 जी। वाक्य प्रधान के सर के टच में मैं भी हूँ। मैं बात किया था लेकिन थोड़ा क्लियर बात नहीं हो पाई थी। हाँ ठीक है, तो आप फोन मुझे लगा लीजिएगा। इस प्रोग्राम अपना हो जाए ये अभी जूम, उसके बाद आप जी लगा लेंगे, है ना। जी 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 जी। ठीक है, धन्यवाद दादा। थैंक यू थैंक यू। TMT राजेश परमार अनम्यूट करें। कचूमर की डेफिनेशन, कचूमर का मतलब होता है, किसी ने पूछा था उड़ीसा से। कचूमर मतलब क्रश सैलेड्स, मतलब कीसा हुआ सैलेड जो आपके पास होता है ना, ग्रेटेड सैलेड को कचूमर बोलते हैं। हाँ राकेश जी बोलिए। दादा प्रणाम। प्रणाम राकेश भैया, कैसे हैं? बढ़िया सर, दादा बढ़िया। आशीर्वाद आपका। और बताइए। बढ़िया। दादा कैंपेन के बारे में पूछ रहा था मैं कि डायरेक्ट सेल पे अपने को 5 पॉइंट तो मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन 5 पॉइंट नहीं मेरे मिलेंगे, को 5 मशीन का टोटल आपको मिलेगा, एक का 5 हो हाँ जाएगा। 5 हो जाएगा, मतलब बाकी कमीशन तो कमीशन अपने को वमीशन एक का नहीं ही मिलेगा, मिलेगा। कमीशन तो जो एक मशीन बेची उसी का मिलेगा। जी दादा। पर जैसे मेरे नीचे एक मेरी ही आईडी है, अगर मैं उस पर डायरेक्ट स्पॉन्सर करता हूँ तो मुझे ऊपर वाली आईडी पे पॉइंट मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, काउंटिंग काउंटिंग। काउंटिंग नहीं मिलेगा। काउंटिंग तो नीचे वाली आईडी जो आपकी है उसी के नीचे जी डायरेक्ट सेल मानी जाएगी। तो 5 का जी 25 वहां होगा, ऊपर वाली पे तो 5 की काउंटिंग मिलेगा। लेकिन नीचे वाली आईडी को 25 का काउंटिंग मिल जाएगा, क्योंकि वो है डायरेक्ट सेलर ना, आप नहीं है, आप तो अपलाइन है। तो अच्छा, ऑफलाइन को डायरेक्ट, नहीं मिलेगा? हाँ, अपलाइन को 25 का काउंटिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ डायरेक्ट सेलर को मिलेगा।
अच्छा, डायरेक्ट सेलर को मिलेगा। हाँ, आपको नहीं, आपको तो सिर्फ 5 मशीन का कमीशन आ जाएगा जो भी आना है। काउंटिंग भी नहीं मिलेगा दादा ना? 5 का ही काउंटिंग मिलेगा सिर्फ। जी दादा। 25 का काउंटिंग तो ये उसी को मिलेगा, नीचे वाली आईडी को, जी दादा। है ना। हाँ, थैंक यू दादा। ओके। भूपेन रामटेके जी अनम्यूट करें। जी नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते। दादा मेरे को हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। हाँ, 1 मिनट, ये पीयूष जी क्या पूछ रहे हैं, 2 मिनट जरा चैट में देख लेते हैं। जी सर। इमीडिएट क्लोज कैसे करें? इमीडिएट क्लोज, मधुकर शर्मा जी, इमीडिएट क्लोज तभी आदमी लेगा जो उसको नीड है, जरूरत है, नहीं तो इमीडिएट क्यों लेगा? कल 4 बुक हुआ, उसको चेंज, हाँ चल आप ठीक। कर सकते हैं पीयूष। कल जो आपने 4 मशीन बुक किया है हाँ उसको कर ले आप, जल्दी। पीयूष जी को पूछ रहे हैं कि कल जो बुक हुआ है 4, उसका क्या करें? तो उसको जो है आप वहाँ मेल डालिए KR4 है सर। और उसको जो है SD501 या प्लेटिनम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपको जो है, अगर 4 आपका डायरेक्ट है तो वो 4 का आपका हो जाएगा 20 काउंटिंग, है ना। तो जिसने भी पूछा है ये कि कल JR4 बुक हुआ है उसको चेंज करके SD501 हो सकता है? कि बिल्कुल हो सकता है। आप डिफरेंस अमाउंट जमा कर दीजिए चारों का, और जो है प्लेटिनम अगर देखिए मिल रहा है क्या, या वो तो वो मेल डालिए, वो सब हो जाएगा। वो आपके अपलाइन से संपर्क करिए, वो सब करवा देंगे हेल्प। कॉल सेंटर वालों को मेल डालिए, हो जाएगा वो। जी नहीं दादा। आना तो कर देंगे वो, ये मेल आप मेल करिए, कॉल सेंटर पे बात करिए, तो वो कर देंगे आपको। इस कैंपेन में आपको भाग लेना है तो वो, अगर आपने बुक किया है अगर मशीन वहां से डिस्पैच हो गया है तो कुछ नहीं होगा, है ना। अगर सिर्फ आपने टेम्पररी आईडी लगाया है, अभी प्रोसेस नहीं किया है, तो आप उसको मेल डाल के कर सकते हैं। जिस आईडी में पहले से वने वने लगा है तो उसका क्या होगा? तो वने वने अगर लगा है तो जैसे ही आप ये मशीन लगाएंगे तो आपको 5 का काउंटिंग आएगा। तो वने वने मतलब 2 मशीन, आपने तीसरी मशीन लगाई तो वो हो गया आपका तीसरी, लेकिन उसमें 5 का काउंटिंग मिलेगा, तो 5 प्लस आपका 2 तो 7 हो जाएगा। तो जैसे ही आप 2 मशीन लगाएंगे, दूसरा 2A खोलेंगे, तो आप जो है उसके बाद सीधे 3A खोल सकते हैं। मतलब 1A 1A 2A 2A के बाद सीधे 3A खोल सकते हैं, क्योंकि जो आप एक मशीन का 5 तो 2 मशीन का 10 पॉइंट, तो 3A खोलने के लिए हमें कंडीशन जो 10 की है वो फुलफिल हो जाएगी, तो आप कर सकते हैं। हाँ भूपेन जी पूछिए। जी सर। सर मेरी मम्मी का एक प्रॉब्लम है, लेफ्ट पैर में जो नस है सर वो लूज पड़ता है पैर। पैर लूज पड़ता है? जी चलते चलते थोड़ा सा लूज हो जाता है। बाकी हमारे यहाँ मम्मी एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहती है कंटिन्यू। और मैंने उनको 4 बीज के बारे में भी बताया तो मम्मी कंटिन्यू खा रही हैं। और ग्रीन जूस वगैरह भी कंटिन्यू ले रहे हैं। और बीच बीच में इमली पानी भी पी रहे हैं। हाँ, तो अभी अपना जब आना होगा ना, एक बार उनको दिखा देना, मर्म चिकित्सा उनकी कर देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। फिर आपको सिखा देंगे तो आप उनकी करते रहिएगा। तो कुछ जी पॉइंट जी। होते हैं काफ मसल्स पे। अभी तो अब इतना करिए, उनको जमीन पे जो है कोई गादी बिछा के लेटा दीजिए पेट के बल, और जो है जी जो बेलन जो आता है, तो घुटने के जो नीचे का पोर्शन है उस, और जो जी काफ मसल जो होती है उसे बेलन से 5 मिनट लेफ्ट पैर 5 मिनट राइट पैर, ऐसी बेलन जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, वैसा जी करिए। ऐसा करने से भी वो ठीक हो जाएंगी, है ना। जी जी जी। बिल्कुल। ठीक है दादा, थैंक यू। थैंक यू। अब ये कोई पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है, 1 मिनट देखते हैं। टोकरी आईडी को क्या बेनिफिट्स है? होगा, होगा ना। टोकरी आईडी भी अगर एक मशीन बेचेगा तो 5 काउंट होगी, 2 बेचेगा तो 10 काउंट होगी, उसको भी होगी। यूट्यूब चैनल आप वैभव दादा करके डालेंगे, वैभव दादा ऑफिशियल, तो आ जाएगा। VAIBH वैभव दादा ऑफिशियल करके डालेंगे, ये आप डालेंगे तो ये आ जाएगा, वैभव दादा ऑफिशियल। ठीक है। तो ये, अब ये पूछ रहे हैं तो, यानी पे आउट का 2 पॉइंट का आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा ना। जिस आप लेग में वो डालेंगे, 2A डालेंगे तो 2A का कमीशन आएगा, है ना। आप इतना समझ लो भैया कि आपको काउंटिंग दे रही कंपनी, जिस लेग में डालोगे वो पैसा अलग से देगी ही आपको।
है ना? ठीक है। और कौन है? मनोहर लाल। मनोहर लाल जी अनम्यूट करें। अब हो गया है काफी टाइम, हम जाएंगे। आज क्या थोड़ा सा है ना, हेल्थ को और इसको प्लान को मिक्स मत करिए। हाँ बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। जी ये जीभ में सूखापन है सर, जलन जैसी हो रही है और स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ तो थायराइड आपका डिस्टर्ब हो रहा है। थायराइड को ठीक करने के लिए जो है, आप सबसे पहले 9.5 pH के पानी की मसाज करिए पूरी गर्दन पे, ऐसी ऐसी करके, है ना, ये इसको मसाज करिए। और केला और धनिया पत्ता इसका जूस बना के पीजिए। केला ले लो, केला छील लो, मिक्सर में डालो, धनिया पत्ता मिक्सर में डालो, उसमें 9.5 का पानी मिलाओ, उसका अच्छा स्मूदी बना लो, जैसे आपका दही का रायता बनता है। और डेली उसका सेवन चालू करो आप, है ना। एक केला और आपका धनिया पत्ता एक 10 रुपए का, मतलब 50 ग्राम के आसपास आएगा, उसको लेना चालू करो तो हो जाएगा। ये जो मुंह सूख रहा है, धीरे धीरे 2 केले करना। पहले 7 दिन 1 केला धनिया पत्ता, 7 दिन बाद 2 केले धनिया पत्ता, इतना कर लो, मुंह सूखना बंद हो जाएगा। जी सर, वो बच्चे को बार बार पेशाब आता है। बच्चे को बार बार पेशाब आता है, तो बच्चे को पेशाब आता है तो कोहनी के नीचे जो हाथ होता है, एक हाथ का पोर्शन जहाँ पूरे अपने बाल होते हैं, दूसरा हाथ यहाँ से अंदर से पूरा सा चिकना होता है, तो उस चिकने पोर्शन की मालिश करिए जो है, बेलन से। जी तो जो है पेशाब जी आना उसका जो है बंद हो जाएगा। मतलब अगर रात वात को करता है ठीक या है बार सर। बार करता है तो बंद हो जाएगा। दिन में भी जाता है सर। हाँ तो उसको प्रॉब्लम होगा। आप कहाँ रहते हो आप? इला हाँ जी मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड में हो। हाँ तो उत्तराखंड में तो सारे मर्म चिकित्सा। आप तो हाथ की मालिश करिए, दोनों हाथों की, है ना। जो अंदर की तरफ जो हाथ जी होता है ना, ये कोहनी जी से जी जी पंजे की ओर में, इसकी मालिश करिए चार थोड़ा सा, इसी से वो हो अच्छा जाएगा, है ना। ठीक है सर। हम्म। जी उसके अंदर वाला जो धन्यवाद पोर्शन सर। है हाथ का, जिस पे बाल नहीं उगते, वो जो चिकना पोर्शन है उसकी मालिश करिए। ठीक है। जी 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 ठीक है सर। संजय, हाँ संजय धाकरे जी अनम्यूट करें। थोड़ा फटाफट फटाफट लेंगे चीजों को। आप आज मिक्स मत करिए, का आपका हेल्थ और वेल्थ को मिक्स करेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाता है। दादा प्रणाम। प्रणाम। दादा सवाल तो है ना, हेल्थ से रिलेटेड था, थोड़ा मैंने कर दिया था पहले, है ना। क्या था सवाल, बताइए। दादा एक यूजर है, क्या है ना, अभी 1 साल से यूज कर रहे हैं, चावला जी हैं ग्वालियर में। तो उनको क्या है कि दादा शरीर में दर्द होता है, पेन रहता है और सुन्न हो जाती हैं उंगलियां, तो बता रहे थे B12 की कमी है दादा उनको। तो पूछ रहे थे मतलब अपन क्या ले सकते हैं डाइट में, तो कुछ नहीं, B12 की कमी है तो B12 काय में मिलता है? अगर भोजन देखो, जलेबी में मिलता है B12। अगर वो रोज जलेबी खाएंगे तो उनको B12 मिल जाएगा। दूसरा B12 मिलता है एलोवेरा में, एलोवेरा जूस लेंगे। तीसरा B12 मिलता है आपके जो है चुकंदर और जमीन के नीचे जो चीजें उगती हैं, उसको अगर हम बिना पील किए, अगर उस सिर्फ पानी से धो के अगर खाते हैं, उसमें भी B12 मिल जाता है। चौथा B12 आपको मिलेगा अंकुरित में, स्प्राउट्स में। तो स्प्राउट्स, ये सब जो चीजें हैं सभी B12 के सोर्सेज हैं, है ना। तो ये अगर आप भोजन इस प्रकार का लेंगे, ये कच्चा 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 और बिना पील किया हुआ, तो इन सभी में B12 होता है, तो उनको B12 मिल जाएगा। और अगर वो जलेबी खाना चाहती हैं तो रोज अगर जलेबी खाएं 100 ग्राम तो भी B12 बढ़ जाएगा उनका। जलेबी में होता है B12, खमीर करी हुई चीजों में B12 होता है। ठीक है। तो कभी जलेबी खा लें, कभी एक दिन अंकुरित खा लें, एक दिन जो है एलोवेरा जूस डेली ले लें, है ना, अंकुरित डेली ले लें, जलेबी अल्टरनेट डे 2 दिन में एक बार खाएं। ऐसा अगर वो करेंगी तो उनका B12 जो है वो बढ़ जाएगा। जी दादा। और एक इससे सेल से ही कंपनी चल रहा है दादा, इसी से रिलेटेड सवाल था मेरा। हम्म। अभी मैंने है ना 2 पेमेंट डलवाए हैं, प्लेटिनम के डलवाए, पहले डलवाए थे, उन्होंने प्लेटिनम लेना चाह रहे थे। फिर मैंने उनको है ना HD 501 जो नया मॉडल आया उस पे उनको वो किया है दादा कि ये वाला हम्म। आप लो। अब वो पेमेंट अभी ID वहां से वो नहीं की है अपन ने, लेकिन पेमेंट तो पहुंच गया है, तो अब उनका क्या कर सकते हैं अपन, इसमें पैसा तो ये वापस कॉल नहीं सेंटर आएगा। पे बात करना पड़ेगी। कॉल सेंटर पे बात करके वो जो पेमेंट जो डिफरेंस है, वो उनसे रिफंड मांगना पड़ेगा तो वो हो जाएगा।
है ना, कॉल सेंटर फोन करिए, इंस्ट्रक्शन डालिए कि हमें जो है इस मॉडल को चेंज करना है, क्योंकि वो क्या होता है, वहाँ एडिट करके होता है ना, तो एडिट में जाके आप प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। जब भी आप टेम्पररी आईडी लगाते हैं और आपको वो लोग बोलते हैं कि आप जो है कंफर्म करिए, तो उसमें जब आप उस परमानेंट आईडी क्रिएट करने जाते हैं, उसके पहले एडिट का ऑप्शन होता है GWS में, तो वहाँ एडिट में जाके आप देखिए प्रोडक्ट भी बदल जाएगा, है ना। तो बाकी वो लोग फिर आपको मेल डालेंगे तो रिफंड दे देंगे, बाकी पैसा जहां से आया है उनको। उस चीज में 1 महीना लगता है, लेकिन हो जाएगा, वो जी दादा। कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर परमानेंट आईडी नहीं बना है, ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ है, तो एडिट में जाके वो हो जाएगा वो। ठीक है। जी दादा, थैंक यू। हाँ, विजेंद्र साहू जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रणाम दादा। प्रणाम प्रणाम। दादा ये हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा। काय का? हेल्थ से रिलेटेड। क्या हो हेल्थ रहा है? सर, हेल्थ। मेरे जो दीदी है ना, उनको बवासीर का प्रॉब्लम है। अभी उनका बेबी 2.5 महीने का हुआ है और ब्लड जा रहा है। हाँ, बवासीर में हमने कल ही बताया था ना। बवासीर में आप लोग रोज आते नहीं हो क्या? कितनी बार तो बता दिया बवासीर में कि आया सिर्फ था ना। नारियल पानी लो सुबह से लेकर 2 बजे तक, वही वही चीज रिपीट होती है। आप कितनी बार बताया ना, ये कल भी बताया, परसों भी बताया, नरसों भी बताया, फाइल्स पे 3-4 दिन बात हुआ है। तो कल भी ये बात हुई थी कि आप नारियल पानी पे उनको रखिए और जो है दिन भर नारियल पानी पिलाइए। सुबह उठने के बाद किसी प्रकार का पानी मत पीजिए, नारियल पानी पियो जितने पी सकते हो। और 2 बजे बाद फिर आप 1 किलो पपीता खाना है, कैंगन पानी में भिगा के रखिए 9:30 में, और धनिया पत्ता एक 10 रुपए का भिगा के रखिए और उसकी चटनी बना के खा जाइए 2 बजे बाद। और फिर वहां से कैंगन पानी पीना चालू करिए। और जो है पपीता 1 किलो एक बार में खा नहीं पाएंगे तो 2-3 टुकड़े में खाइए उसको। और रात्रि में जो है ढेर सारा कोकोनट, जो है हनुमान जी माता जी को जो कोकोनट चढ़ता है, वो ले आइए, उसको गिरी निकालिए, उसका दूध बनाइए 8.5 pH का पानी डाल के और उसको पिलाइए। ऐसा ही करना है 10 दिन, इतना करिए और फिर बताइए। जी दादा। जी दादा, बार बार एक ही चीज अगर हम थैंक यू दादा, पूछेंगे, प्रणाम। हाँ, तो कैसे होगा काम। चलो कुछ चैट ले लेते हैं, 2 मिनट रुकिए। चैट भी इधर होती जा रही है। मेरे यहाँ मैम का पेट काफी निकला हो। जब वेट लॉस पे बात करेंगे तब फिर पेट पे बात करेंगे। दादा मसल लॉस हो रहा है। मसल लॉस क्यों हो रहा है? कोकोनट का जो दूध है डेली पीना चालू करिए, मसल लॉस बंद हो जाएगा, है ना। ओ मामा सर नहीं है, इट्स द कुछ भी हो, नारियल पानी पीजिए और वो हो जाएगा ठीक। बीपी लो होने पर क्या करें? बीपी लो होने पर क्या कर सकते हो? बीपी लो होने पर जो है, भाई लो बीपी क्यों हो रहा है ये देखो। हीमोग्लोबिन कम है तो लो हो रहा है। तो जो है हमारा जो राइट हैंड जो होता है, राइट हैंड में अंगूठे के नीचे जो है वो जो पूरा जो एक गोल गादी जैसा होता है, गादी के पास अगर इसे मालिश करेंगे, हाथ को दबाएंगे राइट हैंड में, है ना, तो लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बीपी जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ऊपर हाथ करके अगर इसे ताली बजाएंगे डेली तो भी ब्लड प्रेशर जो है आपका नॉर्मल होने लगेगा। अगर बीपी आपका हाई रहता है तो ताली ऐसे सामने हाथ करके बजाते हैं, और बीपी अगर लो होता है तो ऊपर हाथ करके ताली बजाते हैं, वो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। हाँ राठौर जी अनम्यूट करें। दादा बस प्रणाम। लास्ट सभी में लोगों का हो गया है। एक जो जनरल क्वेश्चन है उसके लिए मैंने कस्टमर केयर का नंबर डाल दिया है। हाँ अभी इसी में आप सब लोगों को कस्टमर केयर का नंबर नोट कर ले, और आपने जिसने भी ऑर्डर कर दिया है वो भी आज कस्टमर केयर पे 9 बजे के बाद कॉल करे पहले, और कॉल करके 1 नंबर बटन चूज करे और उस पर आप बताएंगे सर मेरा ये आईडी नंबर से मैंने एक नई आईडी डिस्पैच की है और ये नंबर है और मुझे ये प्रोडक्ट SD501 में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो वो आपको उनका मेल आईडी भी दे देंगे और उस मेल आईडी पे आप मेल डाल के उनसे कंफर्मेशन ले लें कि सर कौन सा प्रोडक्ट का डिफरेंस अमाउंट क्या जमा करना है। वो डिफरेंस अमाउंट आपको बोलेंगे, आप कंपनी के अकाउंट में जमा करके वापस उसी मेल पे जिसको आपने किया था, उधर से जो रिप्लाई आया था उसी मेल पे उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करके और भेज देंगे। तो वहां से प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं होगा और नया प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा, और जब वो अवेलेबल होगा तो आपको डिस्पैच हो जाएगा। और आपकी आईडी में भी 5 से 7 दिन के बाद जब आप देखोगे आपके सिस्टम पे खोल के, तो आपको दिखेगा भी कि हाँ प्रोडक्ट चेंज हो चुका है।
और जिनकी परमानेंट आईडी क्रेडिट अभी नहीं क्रिएट नहीं हुई है तो उनके पास तो ऑप्शन उनके हाथ में ही है, वो अभी भी प्रोडक्ट क्रेडिट करके बाकी अमाउंट का डाल के और उसका साथ अटैच करके और जब वो क्लियरिफिकेशन हो जाए तब आप उसको जो है कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनका प्रोडक्ट अगर आ भी जाता है, अभी मान लो फरवरी में किसी ने ऑर्डर करा, उसका प्रोडक्ट डिस्पैच होके आपके घर भी आ गया है, आप कंपनी से बात करोगे तो कंपनी बिना प्रोडक्ट खोले आप कंपनी को प्रोडक्ट रिफंड करके और डिस्पैच डिफरेंस अमाउंट जमा करके वापस से प्रोडक्ट भेज दोगे तो कंपनी आपको नया प्रोडक्ट भेज देगी और आपकी काउंटिंग जो होना चाहिए अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो भी हो जाएगी। तो इसलिए उसमें किसी भी तरह की भय भ्रम भ्रांति में ना रहें, सिंपल प्रोसेस है। आप लोगों की जहां भी प्रोसेस अटकी हुई है आप कस्टमर केयर पे बात करें और कस्टमर केयर पे बात करके उस सबका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दादा, बस यही मेरा सबको बताना था, बार बार सबके सवाल आ रहे थे तो उसको क्लियर कर दिया मैंने कि भाई कस्टमर केयर के नंबर पे बात करके सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं सब लोग। बहुत बढ़िया सिस्टम दादा, आज सही जानकारी आपने दे दी। कल से मैं उधेड़बुन में था कि दादा से आज कॉल के बाद बात करूंगा, पर आपने आज पूरे डाउट्स कॉल पे क्लियर कर दिया तो अब जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दादा। हाँ, आज सारा क्लियर हो चुका है। जिन लोगों का परमानेंट आईडी नहीं लगा है वो इमीडिएट एडिट में जाएं, चेंज करें, बाद में कंपनी को पत्राचार करें तो कंपनी डिफरेंस अमाउंट जो भी है आपको वापस दे देगी। और है ना, अभी हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे। और एस कोटल अनम्यूट करें, उसके बाद राधा पोद्दार, उसके बाद दुर्गा जी, और देन वी आर लिविंग, क्योंकि हो चुका है टाइम बहुत ज्यादा। एस कोटल अनम्यूट कर रहे हैं? हाँ हाँ सर जी, ऐसा है तो एक हेल्थ रिलेटेड पोस्टेड की प्रॉब्लम था, तो उसमें सर क्या करें, क्या खान पान हो सकता है? पोस्टेड रिलेटेड, पोस्टेड बढ़ चुके हैं। हाँ, पोस्टेड अगर बढ़ गया है आपका, मतलब जो है तेल घी चिकनाई हजम नहीं हो रहा है, तो तेल घी चिकनाई हजम नहीं हो रहा है तो 10-11 डाइट पे आइए। बार बार जो है फल और ग्रीन जूस, फल और ग्रीन जूस ऐसा लीजिए। तो 3 दिन फल लेंगे आपके, और फिर 10-11 डाइट का मतलब क्या है, इंसान 3 बार खाता है ना एक दिन में, तो 3 बार फल खाए, फिर अगले दिन 3 बार फल खाए, ग्रीन जूस लिया, फिर अगले दिन 3 बार फल खाए, ग्रीन जूस लिया। तो जब हम ग्रीन जूस चाहे तो एक बार भी ले सकते हैं, ग्रीन चटनी बार बार ले सकते हैं। ये कौन बात कर रहा है? और फल में सर कौन सा फल ठीक रहेगा सर? जो भी आपको वहाँ मिल जाए, आपका एरिया कौन सा है, वहाँ जो भी फल मिलता है वो फल आप खाइए। पोस्टेड के लिए कौन सा फल ठीक रहेगा, थोड़ा सजेस्ट कर देंगे तो वही मंगा लेंगे। नहीं, ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकते। आप जहां भी रहते हैं वहां जो भी फल मिल जाए वो आप खाइए। अभी क्या मिलता है? अच्छा, एप्पल भी मिल जाएगा, अनार भी मिल जाएगा, ये सारे कुछ मिलता है एप्पल सर? अनार का जो है फैमिली अलग है ना? अच्छा। एप्पल तो ये अनार, दोनों एक, हाँ एप्पल अनार मौसम्बी ये एक फैमिली अलग है, ये केला चीकू पपीता ये फैमिली अलग है ना? तो ये आप देखिएगा कि जो है क्या कर रहे हैं आप, है ना, कौन सा फल ले रहे हैं। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है दादा, मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ। किसका आवाज आ रहा है? ये वो उन्हीं का है सर, जो सवाल कर रहे हैं दादा, कोटल सर, उनका है। कोटल सर में, हाँ कोटल बता दिया है। तो 10-11 डाइट को फॉलो करें, 10 बार जो है डाइट में फल लें, फल जो मन करे वो ले सकते हैं। फलों की फैमिलीज के बारे में बता दिया है। एक बार 10 डाइट्स के बाद 11वीं डाइट जैसा मन करे वैसी ले सकते हैं। दूध और ये सारी चीजों से तो बहुत ऑब्वियस परहेज रखना ही पड़ेगा, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, तेल। तो ये जब आप इस डाइट पे आएंगे तो 100% प्रोस्टेट चला जाएगा आपका, है ना? तो ठीक है। और हाँ, राधा पोद्दार जी, ये हेल्थ के क्वेश्चन ही ज्यादा होते हैं आई थिंक। हाँ, अनम्यूट करिए। राधा जी बोलिए, समय हो रहा है। गुड मॉर्निंग अंकल। मेरी मम्मी का फोन से मैंने मीटिंग देखा है। स्वाति पोद्दार, मैंने आपको भेजा था ना अपना डिस्चार्ज समरी। कौन सा? कब भेजा था? 30th of January मैंने व्हाट्सएप में अपना डिस्चार्ज समरी भेजा था। वो मेरा अभी एक्चुअली ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ इंजेक्शन चल रहे हैं। मैं एमएस की मैंने नहीं पढ़ पाया हूँ। आप वापस उसको हाय हेलो लिख के भेजिए तो फिर देखेंगे उस रिपोर्ट को क्या है ना? मैं एक्चुअली एमएस की पेशेंट हूँ। मेरा अभी मेडिसिन
चल रहा है, एक डोज चला है एंड मुझे डॉक्टर फिर से 11th को बुलाए हैं दूसरा डोज चढ़ाने के लिए। बट उस बीच में ना मुझे एक लग रहा है कि मतलब मेडिसिन चलाने के बाद भी ना मेरे पैर में ना स्टिफनेस अभी तक कम नहीं हुई है। स्टिफनेस अभी तक जारी ही है और फिर उसके ये बाद आप ऐसा कहाँ, आप किसकी टीम से हैं, कहाँ से हैं, उड़ीसा से हैं, कहाँ से हैं आप कहाँ से बात कर रही हैं, किस स्टेट से आप बात कर रही रांची से हैं? रांची। तो किसकी आपने कहा, मतलब डिम्पल मशीन? पोद्दार मैम की टीम से हैं डिम्पल शायद पोद्दार, दादा ये। डिम्पल पोद्दार। अच्छा, वो मेरी छोटी मम्मी है उनसे। तो मशीन है आपके पास? हाँ। अच्छा, तो आपको समस्या क्या आ रही है, कि स्वेलिंग हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं स्वेलिंग नहीं हो रही है, एक्चुअली मैंने मेडिसिन अभी लिया है। मेडिसिन मुझे चढ़ाया गया है, इंजेक्शन है वो, एडमिट करके इंजेक्शन दिया गया है। बट उसको लगा चढ़ाने के बाद भी ना मतलब कि मेरे पैरों की स्टिफनेस जो है ना अभी तक कम हुई नहीं है। उसका अब है कि मैं जब स्टिफनेस कम करने की जब दवाई लेती हूँ उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए वो स्टिफनेस कम हो जाती है, देन फिर उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाती है। तो आप 10-11 डाइट को एक बार फॉलो करके देखिए। 4 दिन का डाइट है, जिसमें 10-11 डाइट का मतलब क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। 10-11 डाइट का मतलब होता है कि हम जो है दिन भर फल खाएं है ना, और जो है ग्रीन जूस ले लें। और फिर ग्रीन जूस में सब बता चुके हैं, डिम्पल जी को भी पता है, धनिया, कद्दू, लौकी हाँ आपका, वो मैं ले लेती हूँ बट फिर वो भी लीजिए। वो उसके बाद फल खाइए जब भी कम भूख नहीं हो लगे, रहा है। वो खाइए, फल लीजिए जब भी भूख लगे आपको। और पका हुआ भोजन आप बंद करिए, ऑक्सीडेशन बंद करिए। और 3 दिन आप लेंगी फ्रूट्स, है ना, वेजिटेबल्स भी मत लीजिए आप। और उसके बाद 11वीं डाइट जो होगी आपकी, वो जैसा आपका मन करे, दाल भात रोटी सब्जी। फिर 12वीं डाइट से 10-11 डाइट चलेगी। 12 बजे के बाद मैं ओट्स वगैरह खा लेते हो तो ले सकते हैं? हाँ, तो वो सब नहीं खाना है ना। 10-11 डाइट का मतलब है सिर्फ फलों पे रहना है ना, ताकि आपके सारे ग्लैंड्स और, हाँ, कितने बजे तक? जब मन करे खाइए, बस फल ही खाइए, है ना। आपको 10 बार अगर भूख लगती है तो 10 बार फल खाइए। एक ही दिन में अगर 10 बार खाती है तो नोट करिए कितनी बार फल खाए। 10-11 डाइट, उसको फॉलो करिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि और क्लियर करूं? नहीं आया समझ? ऐसा क्लियर करना हाँ, पड़ेगा, थोड़ा क्लियर करना तो पड़ेगा। स्वाति मैम, डिम्पल मैम बोल रही है मैं करवा दूंगी बोल रही हैं, उनका मैसेज आया है डिम्पल मैम का। 10-11 डाइट को थोड़ा सा हाँ समझो ना यार आप लोग। अब आप कह रहे हो क्लियर, क्या इसमें क्लियर करना पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ सुबह आप रोटी खाते हो उसकी जगह फल खाओ, दोपहर में आप रोटी खाते हो फल खाओ, रात को आप रोटी खाते हो फल खाओ। फिर अगले जितनी बार भूख लगे फल खाओ, डायरी में नोट करो। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट आप पोहा खाते हो, ओट्स खाते हो, फल खाओ। दोपहर में रोटी सब्जी खाते हो, फल खाओ। मतलब बार बार आप फल खाओ। फलों की के दो फैमिलीज है ना, अनार, एप्पल, मौसम्बी, ये खट्टे फल हैं। और आपका केला, चीकू, पपीता, ये मीठे फल हैं। तो जब मीठे फल और इनको मिक्स मत करो, केले के साथ चीकू पपीता खा सकते हो। और जो है ग्रीन जूस या ग्रीन चटनी इनके साथ फ्लेवर के लिए ले लो। जैसे बनाना लिया है तो बनाना अच्छा लगता है तो उसके साथ ग्रीन चटनी ले ली, थोड़ा पपीता चीकू ले लिया। एप्पल खा रहे हो तो उसके साथ अनार ले लिया, उसके साथ ग्रीन चटनी, ग्रीन जूस ले लिया। तो ऐसे आप बार बार करो ना, वो कह रहा हूं मैं। तो ऐसा 10 बार करोगे तो उसको बोलेंगे 10 डाइट। फिर 11वीं डाइट जैसा मन करे वैसा ले लो, लेकिन कुछ दिन के लिए दूध और तेल से दूरी रखिए आप, है ना। तो 11वीं डाइट जो है उसमें उबला हुआ खाना, दाल रोटी ये सब ले सकते हैं। फिर 12वीं डाइट से वही 10-11 डाइट चलेगी। तो फिर 10 बार जो है आप फल खाएं। सिंपल तो है, सभी को यही फॉलो करना है जो बीमार है ना। हर चीज की कोई अलग डाइट नहीं है। घुटने में कटकट की आवाज आ रही है, वो चली जाएगी। जब भी किसी ने पूछा था घुटने बीज खा लो, ये खा लो, सब हो जाएगा। तो 10-11 डाइट फॉलो करिए आप। अभी आपको क्लैरिटी आई कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है राधा जी? ठीक है। है ना, हाँ, इसको फॉलो करिए 10-11 डाइट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। दुर्गा सुरेश मोरे। चलो, दुर्गा जी नहीं है तो MKB कौन है, वो हैंड रेस करें। दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा, गुड़िया को हमारे एक्चुअली हेल्थ रिलेटेड इशू था, एक बात करनी थी। मेरी गुड़िया 17 साल की है। उसके
वो athletic के issues हैं, psoriasis के करीब 2 साल पुराने हैं। हम लोग 2 महीने से कैंगन यूज कर रहे हैं अभी। तो आप कहाँ से 2.5 से वॉशिंग। मैं सुंदरगढ़ उड़ीसा से बात कर रहा हम्म। तो सोराइसिस में हमने कई बार बताया है कि हूँ। सोराइसिस अगर है तो आपको गेहूं सबसे पहले तो बंद करना पड़ेगा, नॉनवेज बंद करना पड़ेगा, दूध के प्रोडक्ट्स, नॉनवेज तो आइसक्रीम। नहीं है। अरे नहीं, अरे सुनो तो सही से, नहीं लेती तो उस चीज को हटा दो ना आप। मेरे को तो बोलने दो मेरे को तो बोलने दो पहले। आप नहीं लेती तो अच्छी बात है ना, मैं आपको जनरल भाई बहुत अच्छी बात है नहीं लेती, लेकिन आप बीच बीच में थोड़ा सा मेरी बात को तो सुनो फिर आप बोलना। नॉनवेज आपका गेहूं की रोटी, उसके बाद आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही छाछ आइसक्रीम पनीर चीज पिज्जाज, ये सारी चीजें वो बंद करें। गेहूं के ज्वारे का पाउडर व्हीट ग्रास पाउडर, जिसका मैं, आप अमेजोन पे जाएंगे तो गिरमेज व्हीट ग्रास पाउडर ना, ये लिख देता हूं मैं, जी ये अमेजोन से आप मंगवा लीजिए, या जैसा भी आपको जी थोक में मंगवाना है, थोक में बहुत सारा लगेगा क्योंकि आपको ये गिरमेज व्हीट ग्रास पाउडर जो है, ये लोग 27 साल से सिर्फ व्हीट ग्रास ही बना रहे हैं। तो ये चर्म रोग अगर है, सोराइसिस अगर है, तो ये व्हीट ग्रास पाउडर मंगा लो। इसके अंदर एक चम्मच भी आता है, चम्मच 3 ग्राम का आता है। वो कांच का ग्लास लिया, वो पाउडर डाला, उसमें 9.5 pH का पानी थोड़ा सा गर्म करके डाला, और उसको सिप सिप करके पीना है सुबह खाली पेट। जो चाय कॉफी पीते हैं ना, उसकी जगह वो पाउडर पीना है। और पाउडर पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना, उसका प्रोटोकॉल है। उसके बाद एप्पल खाइए, 3 एप्पल मीडियम साइज के एप्पल, लाल भी ले सकते हैं ग्रीन भी ले सकते हैं। इसका नाश्ता करें। दोपहर के भोजन में ढेर सारा क्रश सैलेड है ना, ग्रेटेड सैलेड, मूली गाजर टमाटर, और उसके बाद जो है रोटी जो है बाजरे की या फिर आपके ज्वार की रोटी, ये गेहूं की रोटी बंद करिए। चावल भी ले सकते हैं, सब्जी में चने की सब्जी ले सकते हैं, लेकिन सब्जियां कच्ची लीजिए। तो ये 15-20 दिन बाद रिव्यू करके बताइए। 2.5 pH का पानी स्प्रे करते रहिए। और कोकोनट खाइए, कोकोनट का जूस जब भी आप लें तो पहले क्या करेंगे, पहले वीटग्रास पाउडर ले लिया, 1 घंटे बाद 3 एप्पल्स का नाश्ता कर लिया। कोकोनट जूस भी उसी समय ले सकते हैं अगर लेना है तो। कोकोनट जो माता जी को हनुमान जी को चढ़ता है, उसको क्रश कर दिया, उसको पूरा उसको वो गिरी निकाल ली, या तो उसको चबा चबा के खा जाइए, या फिर उसको जो है मिक्सर में घुमा के उसका दूध बना के वो पीना है। उसके बाद क्रश सैलेड, बाजरे की रोटी, चने की सब्जी, ये बाद में भोजन में लौकी का सूप, इस प्रकार से करिए। और गेहूं बंद करिए, मिल्क प्रोडक्ट बंद करिए, नॉनवेज आपने बोला लेते ही नहीं, ऐसा करिए। 10 से 15 दिन बाद रिव्यू करिएगा, ठीक है। अब बोलिए आप, आपका उनका आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो बंद करके बात करिए, नेटवर्क ठीक नहीं है आपका। जी दादा, बस हाँ ये एक जानकारी चाहिए थी क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे हमको बताया गया था कि हम लोग वो स्प्रे वगैरह तो कर ही रहे हैं, और वो पानी तो 11.5। इंटरनल बीमारी है ना, वो स्प्रे करना ठीक है, उससे इचिंग चली जाएगी, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जो विटामिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, स्किन जल्दी बन रही है जल्दी टूट रही है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको कोकोनट खाना होगा, हमको एप्पल खाने होंगे, हमको व्हीट ग्रास खाना होगा, हमको गेहूं और डेयरी और नॉनवेज, ये तीनों चीजें छोड़नी होंगी। इतना करेंगे, 15 दिन बाद रिव्यू करते हैं, बताइएगा। अभी फोटो खींच के रखिए, 15 दिन बाद जो है अगर कुछ इंप्रूवमेंट होता है तो बताइए। जी सर, ठीक, चलो, तो ये हमारा सब कुछ हो गया है, और हम अब इस मीटिंग को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तोतली थैंक यू बोलती है दादा, कि थैंक इसका यू। कोई इलाज है क्या? तोतला बोलने का क्या इलाज हो सकता है? मर्म चिकित्सा में है इसका इलाज, मर्म बिंदु उसके प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। मर्म चिकित्सा करिए, थायराइड जो चिकित्सा है वो करिए, कोई अच्छा वो मर्म स्पेशलिस्ट हो तो ठीक कर देगा उसको। लीडर्स प्लीज ध्यान देंगे, यस, बिजनेस डेवलपमेंट वाला सेशन है, इसमें आप ज्यादातर वो मत करिए सब। सो थैंक यू वेरी मच, रिकॉर्डिंग्स स्टॉप नाउ। ठीक है आप कौन सा दादा, आप ही करेंगे इन? हाँ मैं एंड कर थैंक देता यू हूँ। दादा। ओके, थैंक यू।